ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो अभी देखो डाउट क्या क्या है अभी तक हमने जो इस बैच में क्या क्या किया है। सीक्वेंस सीरीज मैथ्स पोर्शन में किया है, डिफरेंशियल कैलकुलस चल रहा है, उधर प्रोबेबिलिटी पोर्शन हो गया है और आपका यूनिवेरिएट वाला सेक्शन हो गया है। तो ये मेरे पास असाइनमेंट है, यूनिवेरिएट का हो गया, ये सीक्वेंस सीरीज का हो गया, आज का टेस्ट का हो गया। तो टेस्ट में कोई क्वेश्चन है? क्योंकि टेस्ट में ये वही क्वेश्चंस हैं जो कुछ दिन पहले असाइनमेंट दिए गए थे, है ना? हाँ, तो टेस्ट में वही था जो असाइनमेंट दिए गए थे, बस चेक करने के लिए कितने लोग टेस्ट मतलब असाइनमेंट सॉल्व करते हैं। तो जिन लोगों ने सॉल्व पहले किए होंगे वो उन्होंने सबको आंसर पता ही रहा होगा, और जिन लोगों ने नहीं किए होंगे फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, इस तरह से है। तो इसीलिए हमने कहा कि एक टेस्ट बना देते हैं जो देखते हैं कितने लोग असाइनमेंट सॉल्व कर रहे हैं इस तरह से। सो चलो ट्राई करते हैं, बताओ ऐसे। हाँ, तुम्हें किसको फर्स्ट में डाउट रहा है? तुम्हें? हाँ सर, ये किया था e टू द पावर fx माइनस 1 फॉर्मूला से देखिए हुआ नहीं। हाँ, हुआ नहीं। देखो तो क्वेश्चन क्या है, चलो यहाँ स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है, तो इस माने चलो डिस्कशन भी, असाइनमेंट डिस्कशन भी हो गया, मतलब इस तरह से। सो टेस्ट के थ्रू तो इसमें क्या देखो दिखा हुआ है, लिमिट x टेंस टू प्लस इंफिनिटी। तो ये x को प्लस इंफिनिटी रखोगे तो ये 1 की पावर इंफिनिटी वाला फॉर्म है। तो बाई फॉर्मूला e की पावर है ना fx माइनस 1 पावर जो gx है, मतलब ये होता है ना fx की पावर gx है, तो e की पावर fx माइनस 1। तो ये a1 की पावर, ये आपके पास a1 की पावर 1 बाई एक्स प्लस a2 की पावर 1 बाई एक्स डॉट 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 प्लस an की पावर 1 बाई एक्स और अपॉन में है n, या exp लिख देता हूँ बाहर में। exp का मतलब एक्सपोनेंशियल, मतलब e की पावर है एक्सपोनेंशियल दिस माइनस 1 और इनटू में दैट nx। ये सबको याद है ना फॉर्मूला? ये जो फॉर्मूला होता है कि अगर आपका लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी मान लो है, सो fx की पावर gx है, so this is of the form 1 की पावर इंफिनिटी, so this is equal to e की पावर fx माइनस 1 इंटू gx। so ये फॉर्मूला है, ठीक है ना? ये अप्लाई करना है, तो यही मैं अप्लाई कर रहा हूँ। ये हो गया, इसको सिंप्लीफाई करो अब। तो लिमिट x टेंस टू प्लस इंफिनिटी, अब तुम एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगे तो क्या होगा, e की पावर या एक्सपोनेंशियल ऑफ, ये माइनस n हो जाएगा ना न्यूमरेटर में, ये n इधर गया तो माइनस n हो जाएगा माइनस में अपॉन n, तो उसको शिफ्ट कर लो। क्या तुम ऐसा लिख सकते हो, a1 की पावर 1 बाई एक्स माइनस 1, a2 की पावर 1 बाई एक्स माइनस एंड सो ऑन, an की पावर 1 बाई एक्स माइनस 1, ये और होल अपॉन में n, और बाहर है nx। ये ठीक है जी? देखना डाउट हो तो बताना। क्या किया, जब एलसीएम लेंगे तो माइनस n होगा ना, तो माइनस n को मैंने 1 प्लस 1 प्लस 1 n टाइम लिख सकते हैं। एक 1 को यहाँ शिफ्ट किया, एक यहाँ, क्यों? क्योंकि ये भी एक फॉर्मूला होता है। तो ये कौन सा फॉर्मूला आपको याद होगा कि लिमिट मान लो x टेंस टू 0 है, तो होता ना a की पावर x माइनस 1 अपॉन x, इसका फॉर्मूला याद है? हाँ, log a है ना, तो ये यूज कर लो। सो log a, ठीक है ना? यहाँ देखो जो पावर में है, जो डिनोमिनेटर 0 पे जाना चाहिए, तो यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है, देखो। तो यहाँ पे क्या है, तो पहले तुम n कैंसिल करो, पहले तो n और n को हटाओ। अब क्या बचा तुम्हारे पास, अब देखो ध्यान से। सो ये बचा लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी है, ठीक है ना? तो 1 बाई एक्स 0 पे जा रही होगी, सो एक्सपोनेंशियल a1 की पावर 1 बाई एक्स माइनस 1, और ये जो बाहर x है उल्टू में,
उसको डिनोमिनेटर में लाओगे तो 1/x हो जाएगी। तो मैं इसको सेपरेट कर देता हूँ, 1/x प्लस a2 की पावर 1/x माइनस 1/x डॉट 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 an की पावर 1/x माइनस 1 अपॉन 1/x। ये समझ आया? देखो तो वो x इधर आया तो 1/x हो गया। अब यहाँ देखो ये 1/x 0 पे जा रही है, ये 1/x 0 पे जा रही है, 0 पे जाना चाहिए, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम कि x टेंड्स टू 0 होने चाहिए, तो ये पावर मस्ट गो टू 0। तो तुम रीनेम कर सकते हो, अगर तुम्हें यहाँ दिक्कत आ रहा हो तुम 1/x को y नाम दे दो, तो यहाँ x टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो 1/x टेंड्स टू 0 हो गया। सो दिस विल गो टू log a1 log a2 log an। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया? सो दिस फॉर्मूला वी हैव। तो फाइनली आंसर लिख देता हूँ सीधा, तो e की पावर, ये exp है मतलब e की पावर, ये हो गया log a1 प्लस log a2 log an। ठीक है, इस तरीके से। अब आप सबको पता है कि log में सम फॉर्मूला क्या होता है, log a1 प्लस log a2 प्लस log an। सो दिस फॉर्मूला यू नो। तो फाइनली e की पावर, एक्सपोनेंशियल का मतलब e की पावर, तो e की पावर log, और log में हो गया a1 इंटू a2 इंटू, है ना, पता फॉर्मूला log a1 इंटू a2 इंटू a3 एंड an, log a1 प्लस log a2 प्लस log a3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास an। अब ये e और log एक दूसरे का इनवर्स फंक्शन है तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल और log एक दूसरे का इनवर्स फंक्शन है। ठीक है, तो कैंसिल हो गया। तो फाइनल आंसर बचा तुम्हारे पास a1 इंटू a2 इंटू a3 डॉट 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 an। ठीक है, बताओ भाई राजा, ठीक है, यही आंसर आया ना? ओके, सो ये हो गया पहला क्वेश्चन जो टेस्ट में था आज, मतलब टेस्ट जो था वो असाइनमेंट ही था, बस वही चेक करने के लिए। तो ये हो गया। और कोई डाउट है किसी को इसमें? आई थिंक अर्पण 8 नंबर ना, हाँ अर्पण भी पूछ रहा था इसमें कुछ गलती है क्या। सो 8 नंबर क्वेश्चन है, तो ये 15 नंबर ऑर्डरिंग पे होगा। आठवां, हाँ ये आई थिंक चंदन तुम्हारे पास एग्जांपल है इसका, रूट एन, मतलब यहाँ पे ये कहना चाह रहा है, क्योंकि ये कह रहा है कि इज देयर अ सीक्वेंस xn ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट an माइनस an का इन्फिनिटी आता हो और रूट an माइनस दिस 0 आता हो, तो मैं क्या लूं an को, सीक्वेंस क्या लूं मैं, है या नहीं है? अगर n स्क्वायर लेंगे तो ये इन्फिनिटी पे तो जाएगी, बट ये कहाँ जाएगी, ये 0 पे जाएगी। चेक कर लेते हैं चलो। तो यहाँ से पहले इसको चेक कर लेते हैं। सो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n प्लस 1 स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, तो इसको ओपन करो a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये फाइनली इन्फिनिटी हो जाएगी। चेक करो आप, a प्लस बी ए माइनस बी लगाए करो तो इन्फिनिटी हो गई। अब मुझे देखना है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी रूट an प्लस 1, तो रूट an प्लस 1 का मतलब हो गया n प्लस 1 स्क्वायर माइनस रूट an मतलब n स्क्वायर, यही ना, तो कितना आएगा ये तो आ गया n प्लस 1 माइनस n, ये तो 1 आ गया। चेक करो, ये 0 आना चाहिए था ना। ऐसा एग्जांपल बताओ जो ऐसा हो जाए।
किसने क्वेश्चन बनाया था? ये टेस्ट में बनाए थे ना? हाँ जी। तो अगर इसको थोड़ा मैं सिंप्लीफाई करूं, मान लो जैसे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है, रूट an प्लस माइनस an, तो इसको अगर आप लिखोगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो। तो कॉन्जुगेट से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा an प्लस वन, अरे यार, तो ये आएगा an प्लस वन माइनस an, ठीक है, और अपॉन में रूट अंडर an प्लस वन प्लस an, नहीं आया? अब आपको अगर ऐसा दे रखा है कि इसकी लिमिट इन्फिनिटी है तो इसको भी इन्फिनिटी पे जाना चाहिए, तो ऐसा कोई एग्जांपल, तो हमें देखना है कि हमें बता रखा है ऐसा हो कि लिमिट an प्लस वन माइनस an की लिमिट इन्फिनिटी है, ठीक है ना, लिमिट इन्फिनिटी है, इसके बीच का गैप इन्फिनिटी है एक्चुअली। तो मैं अगर ट्राई करूं कुछ वैसा कि मान लो n ले लो, when n is for example मतलब ऑल्टरनेटिव अगर ऐसा ले लें हम सीक्वेंस, जैसे मान लो n है, अगर ये ऑड है और 1 मान लो इवन है, अगर इस तरह से, तो भी इसमें कैसे बनाओगे? रागत कोई एग्जांपल है तुम्हारे पास इसके लिए, जिन लोगों ने सॉल्व किए पहले असाइनमेंट? नो सर, इसके लिए कोई एग्जांपल मुझे मिला नहीं। वो n स्क्वायर का ट्राई किया लेकिन वो भी नहीं सेटिस्फाई किया, क्योंकि ये स्टेटमेंट या तो फॉल्स हो जाएगा, फिर तो फॉल्स है तो कह रहा है कि इसमें आंसर इसने ट्रू लगा रखा है ना, है ना, उसने ट्रू लगा रखा है। मैं थोड़ा गलती से एक बार चेक करते हैं, कुछ एग्जांपल और ट्राई करता हूँ मैं, अदरवाइज फॉल्स ही होगा फिर, क्योंकि ये अगर इन्फिनिटी पे जाएगी तो डिनोमिनेटर जो है प्लस है, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो वो इन्फिनिटी पे जाएगी, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्म बन गई मान लो, तो है ना, या ये अगर ज़ीरो है और वो पॉजिटिव नंबर है, तो क्या कोई ऐसा सीक्वेंस है जो ऐसा हो रहा होगा? अगर तुम कांस्टेंट सीक्वेंस भी लेते तो ये ट्रू होगा, फिर वो ट्रू नहीं होगा, है ना, तो इस तरीके से है। और ऐसा कब पॉसिबिलिटी है? डिफरेंस इन्फिनिटी का है ना, अगर ये इन्फिनिटी है तो ये वाला भी, अब यहाँ पे चेक करो कुछ ऐसी वैल्यू हो जो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा हो। सर 1/n⁴/4/3 चेक करना या 2/3 चेक करना, n⁴, ये DFIR का क्वेश्चन था तो वहां पे कहना। अच्छा ठीक है, ट्राई करते हैं। सो मुझे सोचना पड़ेगा मुझे भी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ। सो n⁴ कितना? 4/3, 1/4/3 नहीं, 1/n⁴/4/3। अच्छा ओके, ऐसे कुछ था। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ मैं। सो 1/n⁴/3 ट्राई करते हैं, नहीं तो फिर मिल जाएगा। एक बार मैं क्लास के बाद ट्राई करता हूँ, क्योंकि अभी मैंने भी देखा है फर्स्ट टाइम। सो अभी ट्राई करके देखते हैं, नहीं तो क्लास के बाद देखेंगे।
तो फिर नेक्स्ट क्लास में दोबारा पूछना, फिर करा दूंगा अगर नहीं होगा तो। सो इस पे अगर ट्राई करें हम तो यहाँ से रूट ए एन जो आ जाएगी 1/n की पावर 2/3 आ जाएगी। ओके सो इससे अगर हम ट्राई करेंगे मान लो तुम वैल्यू डायरेक्टली फाइंड करके देख लेते हैं या ऐसे ही देख लो, यहाँ भी चल जाएगा। सो इसका डिफरेंस ले लो तो 1/n + 1 इसकी पावर मान लो तुम्हारे पास है 4/3 - 1/n की पावर 4/3 और अपॉन रूट ले लोगे तो 1/n की पावर 2/3 प्लस तो n + 1 यहाँ पे ना n + 1 की पावर 2/3 और यहाँ n की पावर 2/3। इसका डिफरेंस इन्फिनिटी कहाँ हो रहा है? डिफरेंस वही देख के क्या आता है, अगर तुम उसके डिफरेंस लोगे तो कितना आ जाएगा, तो ये निकाल लूँगा तो वहाँ वो फाइंड करके देखिए। 0 आ रहा है सर। 0 आ रहा है, इन्फिनिटी लगा के सर 0 आ रहा है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो वहाँ से अगर आप डिफरेंस लोगे सो 1/n + 1 की पावर 4/3 माइनस ये मान लो सिंपली अगर कोई n² जैसा ही है या n जैसा होता तो n होता तो सिंपली 0 ही आता, n² है तब भी 0 आएगा, है ना। यहाँ भी क्या होगा, ऊपर ले जाओगे तो डिफरेंस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तुम एक्सपेंशन से खोल के देख लो ना, एक्सपेंशन खोल सकते हैं बाइनोमियल लगा के अगर डिफरेंस लेना है तो। इसमें क्या खास है, मान लो अगर 1/n लेते हो तो 1/n पे कितना आता है, 0 तो हो ही जाता है। 1/n + 1 माइनस 1/n तो ये 0 पे जाता है ना। सिमिलरली 1/n + 1² माइनस 1/n² ये भी 0 पे जाता होगा, है ना। तो उसी तरीके से अगर इसको तुम सिंप्लीफाई करो बाइनोमियल लगा के तो 0 पे नहीं जा रहा है, 0 पे जा रहा है कि नहीं। डिफरेंस कितना होना चाहिए था, डिफरेंस होना चाहिए था इन्फिनिटी का। ओके ओके सो डिफरेंस इन्फिनिटी का होना चाहिए। सो पहले ये तो ट्रू हो तो ट्रू ये नहीं होगा, अच्छा मैं ट्राई करता हूँ इसको 1 मिनट, तो फिर अगले क्लास में दोबारा डिस्कस करते हैं। सो ये क्वेश्चन लिख लूँगा एक बार, और कोई ट्राई करके देखो एग्जांपल, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ऐसे अच्छा क्वेश्चन है ये तो, है ना। तो आई थिंक स्टेटमेंट अगर नहीं मिलेगा तो फॉल्स हो जाएगा, बट देखना पड़ेगा ऐसा कोई है कि नहीं है ना वहाँ पे। टीफर का है तो अच्छा तो होगा ही। हाँ क्वेश्चन का लेवल अच्छा, वही अगर टीफर का है तो कुछ टीफर का लेवल बहुत सही रहता है, तो हमें ढूंढना पड़ेगा।
कोई नहीं, इसको ट्राई करते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो कल दोबारा डिस्कस करते हैं। कल क्लास है ना? हाँ कल तो मेरी क्लास है, कल डिस्कस करते हैं। नहीं और कोई डाउट है इसमें, कोई और क्वेश्चन? बाकी सबका हो गया सारे ऑल क्वेश्चंस? टोटल में कितने 12 क्वेश्चन थे ना टोटल? मतलब 10 क्वेश्चन शायद ना, 10। हाँ टोटल 10 क्वेश्चन थे। तो अगर हो गया तो बाकी पे आते हैं। बाकी तुम लोगों ने ट्राई किया ये असाइनमेंट सीक्वेंस सीरीज वाले पीवाईक्यू वाले कंप्लीट कर लिए तुम लोगों ने? सर जो पीवाईक्यू वाला असाइनमेंट है वो भी एमए का है, एमएस का नहीं है। अच्छा ये एमए का दे रखा है? हाँ तो अभी मैंने जो भेजा था वो एमए का भेजा था, एमएस का वो आप भेजता हूँ बाद में। अच्छा नहीं ये तो आई थिंक ये आपने बनाए थे? ये वाला ये नहीं, नहीं ये तो जयदीप ने हाँ उसने ज्योति ने बनाए थे ये। हाँ हाँ जयदीप तो स्टैट्स पोर्शन देख रहा है। हाँ सो अच्छा आपने जो भेजे थे क्या वो बना के उस दिन 2 असाइनमेंट आपने भेजे ना सीक्वेंस सीरीज के? हाँ ठीक है वही जैम मैथमेटिक्स हो गया, जैम स्टैटिस्टिक्स, इन सब में आप टॉपिक वाइज कलेक्ट करके भेज सकते हो है ना। बस क्या करना है स्क्रीनशॉट लेना है लैपटॉप से और बोर्ड में जाके आप कंपाइल कर दो, एक जगह रख के प्रिंट कर दो, हो जाएगा। तो टॉपिक वाइज आप सेपरेट कर देना ये है। तो अगर इसमें किसी को डाउट है बताओ, सारे क्वेश्चन डिस्कस करें या तुम लोग करके आए हो ट्राई? हाँ सर 20 तक किए हैं, थोड़ा थोड़ा डाउट है ना, हमने पहले डिस्कस कर रखा है ना ये। इसमें टोटल कितने क्वेश्चन इसमें डाले हैं तो ये से स्टार्ट कर दे। देखो तो इसे हमने डिस्कस किया था ना कि मैं चलो एक बार डिस्कस कर देते हैं, हालांकि कर रखा है पहले भी, तो मतलब वैसे हमने डिस्कस किया था एक जगह कंपाइल करके नहीं, बट एक बार देख लो फिर भी ठीक है। सो रिवीजन हो जाएगा। क्या बोल रहा है कि लिमिट an की पावर 1/n l है, तो विच ऑफ द सीरीज इज नॉट कन्वर्जेंट? तो l लेस देन 1 है ना। तो अगर ये कॉची टेस्ट लगाते हैं तो क्या होता है, तो यहाँ से कॉची टेस्ट से क्या आ जाएगा, समेशन an कन्वर्जेंट। तो समेशन an कन्वर्जेंट है तो n इंटू n ये भी कन्वर्जेंट होगा, ये भी कन्वर्जेंट होगा, और सी डी में से देखना पड़ेगा तुम्हें कौन सा कन्वर्जेंट नहीं है, सी या डी में से। तो 1/n² कन्वर्जेंट है तो 1/n जरूरी नहीं कन्वर्जेंट होगा है ना। और एक है 1/√10, या वो लगा लो तुम इसमें, वो टेस्ट लगा लो। अच्छा एक मिनट, यहाँ फेल हो जाएगा ना, यहाँ तो वर्क कर जाएगा, यहाँ भी कन्वर्जेंट होगा है ना, क्योंकि मैं कह रहा हूँ मान लो तुम्हारा ये सीरीज bn है ना, सो ये मान लो bn है, हर ऑप्शन में सीरीज bn है। तो जब तुम bn की पावर 1/n निकाल रहे होगे तो ये कहीं ना कहीं an की पावर 1/n के टर्म्स में आएगा है ना। और चूंकि ये लेस देन 1 है तो यहाँ भी लेस देन 1 है, तो ये लेस देन 1 लेस देन 1 ये भी लेस देन 1 रहेगा, इसमें प्रॉब्लम होगी, ये मोर देन 1 हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे ये सीरीज कन्वर्जेंट नहीं होगी, यही होगा ना। तुम लोग चेक करना अपना, ठीक है। सो वैसे वो वैसे डिस्कस कर, तुमने पहले कर रखा है, जस्ट यू सी क्या होगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्या है कि कंसीडर अ सीक्वेंस दिस, तो यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि नेक्स्ट टर्म जो है एपी है प्रीवियस 2 टर्म्स के, तो ये सो दैट है तो होगा ही। और ये कन्वर्जेंट, इसका लिमिट आया था ना, कुछ फॉर्मूला आया था, हमने इसका फॉर्मूला लिखाया था ना, क्या फॉर्मूला था उसका लिमिट का, किसको याद है? What is the limit of this type of sequences? बताओ भाई इस, हाँ नहीं यहाँ पे तुम्हें देने का ना S0 S1 क्या है, S0 और S1 के टर्म में आंसर आएगा।
मोर देन इक्वल टू 1 है तो S1 S2 के टर्म में आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा ये पूछ रहा हूँ मैं। तो फॉर्मूला लिखाया था मैंने, जहां तक मुझे आ रहा है 2S1 प्लस S2 अपॉन समथिंग 3 था, ऐसा कुछ, सॉरी 2 प्लस S1 ऐसा कुछ। चेक करो, एक फॉर्मूला मैंने ड्राइव किया था ना क्लास में, वही पूछ रहा हूँ, बस क्लास में लिखाया था मैंने, मुझे भूल रहा हूँ। इस तरह से कुछ फॉर्मूला था इसका डायरेक्टली। किसी को याद नहीं, ये इजी रहता है ना। मान लो अगर तुम्हें यहाँ A0 A1 दे दिया या, हाँ यही फॉर्मूला है सर। क्या है ये 2S2 प्लस S1 अपॉन 3, वही बोल रहा हूँ, थोड़ा याद रखना चाहे तो ना। सो S1 S2 अगर दे रखा है तो वेरीफाई कर लेता हूं मैं, तो इसका जो आंसर है यस, हाँ 2, ठीक है ना। सो S1 प्लस 2S2 अपॉन 3, यस। सो ये फॉर्मूला है, ठीक है ना, याद रखना। कभी ऐसा हो कि किसी सीक्वेंस में जो नेक्स्ट टर्म है टू प्रीवियस टर्म का एवरेज है ना, यही हो रहा है ना कि Sn प्लस 1 यहाँ से तुम लिखोगे तो ये, वरना प्रूफ करना में काफी टाइम टेकिंग रहता है। सो यहाँ से Sn प्लस 1 इज इक्वल टू हाफ Sn प्लस Sn माइनस 1। तो जो नेक्स्ट टर्म है जो एवरेज होगा प्रीवियस टू टर्म्स, तो उस केस में इस सीक्वेंस का जो लिमिट होगा डायरेक्टली याद रखना, उस एग्जाम में, वरना फिर ड्राइव करना पड़ेगा। तो दिस विल बी, जो पहला टर्म है जो वही पहला टर्म प्लस 2 टाइम दूसरा टर्म अपॉन 3, ये आंसर है। अगर 0 से, यहाँ चूंकि 1 से स्टार्ट किया है इसलिए लिखा हूँ, अगर 0 से स्टार्ट कर रहा होता तो होता S0 प्लस 2S1 अपॉन 3, इस तरीके से। सो फर्स्ट टर्म जो सीक्वेंस का है वो प्लस 2 टाइम सेकेंड टर्म अपॉन 3, चलिए वो हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर है, ठीक है, बस मैच कर लेना। और यहाँ पे ये तो इजी है, इसमें हमने क्लास में किया था ना ये, कि आपको लिमिट निकालनी है। तो कैसे करोगे लिमिट? पॉजिटिव माइनस करते करते करेंगे, फिर n की पावर से डिवाइड कर देंगे, माइनस अब आ जाएगा। ये ऐसे भी देख सकते हो, टर्म को अलग करेंगे और ऑड को अलग करेंगे, ये- फिर फार्मूला लगाएंगे। ये भी हो जाएगा कि जो तुम्हारा और टर्म का सम है 1 प्लस 3 प्लस 5, तो यहाँ कितने टर्म्स है टोटल? यहाँ पे टोटल -2 और या -2n, n टर्म्स हैं। तो 1 प्लस 3 प्लस 5, उससे पहले रहा होगा ये -2n तक ना, हाँ, तो उससे पहले जो रहा होगा 2n माइनस 1 एक्चुअली, है ना। तो उसका सम हो गया n स्क्वायर ऑड का, और इवन का सम निकाल लो जीपी से, फिर आ जाएगा, है ना, तो उससे आ जाएगा। ये अगर ऐसे में पूछूं तो ये कितना होगा? ये जैसे -1 -1 -1 कितनी बार है? ये पेयर कितनी बार आ रहा है? एक तरीका वो है कि हम उससे कर सकते हैं, दूसरा तरीका है, क्या तरीका है इसका? एक तो ये भी तो है, अगर न्यूमरेटर में बोल दो ये है -1 प्लस -1 प्लस -1, कितने टर्म्स हैं इसमें? इसके आगे तुम देखे होगे तो क्या होगा, -6 है ना। तो यहाँ पेयर बना रहा होगा, ये जो पेयर रहा होगा यहाँ रहा होगा 2n माइनस 1, अगला 2 है ना, इस तरीके से। सो कितने टर्म्स है टोटल? तो ये -n अपॉन, इससे भी हो जाना चाहिए n स्क्वायर प्लस 1 प्लस रूट n स्क्वायर माइनस 1। अब n से डिवाइड कर लो तो क्या हो जाएगा? अब n टेंस में फिर लगा लो तो कितना आ गया? सो -1/2 होना चाहिए। सो ये भी डायरेक्टली भी आ गया। सो ये -1 -1 -1 n टाइम है तो -n हो गया, और अपॉन में दिस, तो इससे कर लो सॉल्व। यहाँ पे फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच दिस सीरीज कन्वर्जेस। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, कैसे करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस? रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पर निकालना पड़ेगा ना, तुम्हें x की वैल्यू पूछ रहा है। हाँ मतलब तुम यहाँ से वो फाइंड कर लो पहले चाहो तो, या पहले वो लगा लो, ठीक है, तुम जो कह रहे हो वही बात है। सो यू जस्ट फाइंड, मतलब an + 1 अपॉन an, ये वाला भी लगा सकते हो तुम।
इसका लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी देख लो क्या होगी। 1 है। नहीं x भी तो है, x के साथ हाँ एक साथ था वो लेस देन 1 x आ गया, दिस शुड बी लेस देन 1 mod x एक्चुअली mod x आएगा ना, mod x लेस देन 1 तो ये आया। अब तुम्हें एंड पॉइंट पे खुद ही चेक करना। अभी आया तुम्हारा -1 और 1 का इंटरवल आया ना, बट यू हैव टू चेक एट द एंड पॉइंट्स, क्योंकि तुम्हें पता है टेस्ट फेल हो जाता है 1 पे। तो x को एक बार 1 रख दो, फिर इसका टेस्ट करो, और x को -1 रख दो, फिर टेस्ट करो सीरीज क्या होगी। You put x is equal to 1 and then you put x is equal to -1 और दो अलग अलग सीरीज बन रहा है, तो उन दोनों का कन्वर्जेंस टेस्ट करो, कन्वर्जेंट होंगे कि नहीं होंगे। तो लीबनिज़ टेस्ट से हो सकता। तो x को तुम अगर सर लेबनिज़ टेस्ट किया था तो x का मान 0 से 1 के जब x तुम्हारा 1 है तो लेबनिज़ टेस्ट लगा लोगे, ठीक है, -1 की पावर n+1 और ये तुम्हारा हो गया n+1/n। तो सिंपली ये है कि आपके पास जो एक्चुअली टर्म्स क्या डिक्रीजिंग होने चाहिए, देख लो इसके बारे में कैसा नेचर है इसका। सो पहला है 1 ना, इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, तो -1 की पावर n+1 और ये हो जाएगा n/n² + 1 इस तरीके से। तो ये डिक्रीजिंग है, चेक कर लो, है ना। सो डिक्रीजिंग होने चाहिए तो कन्वर्जेंट हो जाएगा। अब x को अगर मैं -1 रख दूं तो अगर x को मैं -1 रख दूं तो क्या ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी? नहीं होगी ना, क्योंकि एक्चुअली ये ऐसा बन जाएगा, जब आप x को -1 रख दोगे तो ये सीरीज आपकी हो जाएगी समेशन, ये -1 की पावर n, तो माइनस एक माइनस बाहर कर लो चाहो तो -1 की पावर 2n, तो खत्म हो जाएगा। तो एक माइनस बाहर कर लो चाहो तो ये हो गया सिर्फ आ जाएगा n/n² + 1 हो जाएगा। चेक करो, और ये इसको तुम कंपेयर कर लो 1/n के साथ, लिमिट कॉम्पेरिजन टेस्ट लगा लो। सो लिमिट कॉम्पेरिजन टेस्ट लगा लोगे, सो ये था कि an/bn की लिमिट मोर देन 0 है, दोनों के बिहेवियर सेम है, तो यहाँ 1 आएगी, तो इसका मतलब ये सीरीज डाइवर्जेंट है, इसीलिए ये भी डाइवर्जेंट होगी। तो तुम्हें पूछा था कि फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच सीरीज कन्वर्जेस, तो यहाँ आंसर हुआ कि -1 एक्सक्लूड करके 1 को इंक्लूड करके, ये इंटरवल आ गया। सो ये आंसर है यहाँ पे। तो तुम्हारे केस में अभी तो ये सब्जेक्टिव था उस एग्जाम में, लेकिन तुम लोगों के केस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ऑप्शंस होंगे। ये क्या करेगा, 4 बना देगा, दोनों तरफ क्लोज, दोनों तरफ ओपन, एक साइड क्लोज, एक साइड ओपन, 4 ऑप्शन बना देगा इस तरीके से। सो नेक्स्ट जो है, यस सर वो क्वेश्चन हो गया, वो उसका n की पावर 4/3 लेंगे ना, हाँ तो फिर बाद में हो जाएगा वो। आ रहा है आंसर। अच्छा ओके, हाँ सो वो देखना पड़ेगा, ठीक है, n की मतलब n की पावर 4/3। हाँ वो गलती से मैं बताने में थोड़ा कंफ्यूज हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सो ये अच्छा ये एग्जांपल है, ओके। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे an+1 - an, इसकी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो कितना आएगा? तो सर इसमें एक n की टर्म बच जाएगी, तो फिर बाद में वो इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर जाएगी, मतलब n की पावर 4/3 n की पावर 4/3 तो बढ़ जाएंगे, और एक अंदर एक n की टर्म बच जाएगी, तो वो इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर जाएगी। इसको तब इसके स्क्वायर को तब बोल देंगे। हाँ ठीक है, 4/3 - n की पावर 4/3। हाँ तो 4/3 तो बढ़ जाएंगे अगर बोलेंगे तो। अगर इसको बाइनोमियल, तुम बाइनोमियल सीरीज लगा लो जो कल हमने लिखा भी था, तो इसको ओपन करेंगे 1 + x की पावर n को, तो ये को कुछ आएगा, जैसे बाइनोमियल ओपन करते हो ना तो वैसे ही हो जाएगा ये। तो इसको चाहो तुम अगर उससे ओपन कर दो तो ये तुम्हारा आ जाएगा 1 प्लस, ये आएगा तुम्हारा 1 प्लस, फिर आएगा 4/3n और प्लस फिर आएगा 4/3 × 4/3 - 1 1/3/2 फिर n², इस तरीके चलता रहेगा। तो लास्ट क्लास मैंने फॉर्मूला लिखाया था इसका 1 + x की पावर अल्फा को ओपन कैसे करना है ना, वो देख रहे थे हम लोग।
सो 1 प्लस अल्फा एक्स, फिर अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1 अपॉन 2, अल्फा इंटू अल्फा माइनस 1 ना, हाँ अल्फा इंटू अल्फा माइनस 1 अपॉन 2 एंड सो ऑन। और यहाँ पे है जो है ना माइनस n की पावर 4/3। अब इसका तो मैंने सीरीज ओपन कर दिया ना। अच्छा अगर ओपन नहीं भी करो तुम वो कर सकते हो, इसमें यू कैन जस्ट अप्लाई कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। तो इसका तो आंसर इंफिनिटी लाना था, तो इंफिनिटी आ जाएगा इसका। इस तरीके से मत करना, ये तो फिर वो हो जाएगा, तो इन्फिनिटी आ जाएगी। ओके और फिर बाद में जब उसमें जो रूट n प्लस 1 है तो उसको उसके कॉन्जुगेट लाएंगे तो नीचे वाली जो टर्म है वो डोमिनेट कर जाएगी, तो वो नीचे वाली ज्यादा बड़ा इंफिनिटी होगा ऊपर वाले के बजाय, तो वो जीरो पे चली जाएगी। तरफ टेंड कर जाएगा। हां वो जीरो पे टेंड कर जाएगी, ऐसा होगा। ओके एक बार इसको वेरीफाई करना, मैं वेरीफाई करके देख लेता हूँ, फिर हम नेक्स्ट क्लास में फाइनल बताते हैं। ठीक है, तो ये आई थिंक वर्क कर सकता है, चेक कर लेते हैं बड़ी। तो ओके चेक करते हैं, चलो अभी फिर इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट जो है तुम्हारे पास ये है, कंसीडर द टू सीरीज। अब यहाँ पे क्या है, k प्लस 1 है ना, तो इसको तुम इस तरह बिहेव कर सकते हो। ये मान लो सिर्फ k है, सिर्फ k है, तो ये k स्क्वायर टाइप का है, 1/k स्क्वायर टाइप का है ना। इसका तुम लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगाओगे 1/k स्क्वायर के साथ, इस सीरीज के साथ लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगा लो, तो ये तुम्हें कन्वर्ज, क्योंकि ये कन्वर्जेंट है, ये कन्वर्जेंट मिलेगी। यहाँ पे तुम देखोगे तो क्या है 1/√k इंटू √k, तो 1/k, इसके साथ तुम लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगा लो, तो ये p टेस्ट मतलब, तो ये p टेस्ट से तुम इसको देख सकते हो कन्वर्जेंट है कि नहीं है। तो सिंपल S1 तुम्हारा क्या आ जाएगा, कन्वर्जेंट, NS2 डाइवर्जेंट, ये आ जाना चाहिए। सर जी सर बताओ। उसको ये है, हो गया। चलो यहाँ बोला है कि a1 की वैल्यू 0 है और an प्लस 1 आपका इस तरीके से है, तो शो करो सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। तो हमारे एग्जाम में शो करना तो नहीं आएगा, हमें आएगा लिमिट निकालो। तो लिमिट के लिए ये है कि अगर कन्वर्जेंट है, तुम्हें पता है l बराबर l² प्लस 3 अपॉन 2 टाइम l प्लस 1, इससे आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो 2 टाइम l² प्लस 2l बराबर l² प्लस 3, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा। सो l² प्लस 2l माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से इसको सॉल्व कर लो तो एक आउट हो जाएगा, क्योंकि ये 0 है a1, तो a2 की वैल्यू पॉजिटिव टर्म्स आती रहेगी ना, तो नेगेटिव एक वैल्यू आएगी, एक पॉजिटिव आएगी, उसको बाहर कर देना। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। तो नेगेटिव वाला आउट हो जाएगा, पॉजिटिव वाला आंसर आ जाएगा। देखना कैलकुलेशन मिस्टेक ना किया हो तो क्या आ जाएगा। एक मिनट रुक जाओ, मैंने ये फैक्टर तो हो जाएगा। अच्छा फैक्टराइज कर सकते थे, तो मैंने क्या किया है 9 तो 36। अच्छा एक मिनट मैं यहाँ करती हूँ, b² माइनस 4ac, b² 4 4 3 12 16। अच्छा वैसे भी हो जाता, हाँ फैक्टराइज में आप वैसे ही कर सकते हैं 16, यहाँ मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक किया था, तो यहाँ से आ जाएगा। वैसे भी कर सकते हो प्लस माइनस 4/2, तो l की वैल्यू आ गई 4 एक 1 आ गई और एक -3 आ जाएगी। तो -3 पॉसिबल नहीं होगा, तो 1 होना चाहिए। ठीक है ना। नेक्स्ट तुम्हें दे रखा है इस तरह से है कि a to n ऑड टर्म्स इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, इवन टर्म इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि व्हाट कैन यू से अबाउट सीरीज दिस। तुम लोग भी पेन पेपर चलाओ, ट्राई करो, फिर सीखने को मिलेगा ना। लिख के देखो पहले क्या आता है। कन्वर्जेंट होगी जो ठीक। ज्योमेट्री सीरीज मिलेगी। हाँ 9/16 की बाहर n-1, यहाँ भी 9/16 n-1 16 बाहर कर लो। तो ऑड इवन अलग अलग दोनों कन्वर्ज कर रही है एक्चुअली, ऑड टर्म्स के लिए कन्वर्ज करेगी, इवन टर्म के लिए कन्वर्ज करेगी, तो दोनों कन्वर्ज करेगी। ठीक है ना, ज्योमेट्रिक सीरीज से। ओके, यहाँ 7th है तुम्हारे पास कि ये सीरीज आपके पास है समेशन n फ्रॉम 1 to infinity
रूट एन अपॉन एक्स की पावर एन रूट एन स्क्वायर प्लस 1। अब पूछ रहा है कि x की किस वैल्यूज के लिए कन्वर्ज करेगी। फिर से वही, तुम रेशियो टेस्ट लगा लो पहले, तो उससे एक आइडिया मिल जाएगा। ये ऑप्शन होगा, ओके। तो पहले तुम्हें देखना पड़ेगा कि लिमिट वो क्या आ रहा है, उसके बाद फिर x की वैल्यूज रख के देखनी है आपको। ठीक है ना, इस पर रेशियो टेस्ट लगा के देखो, तुम्हें x की वैल्यू इंटरवल मिल जाएगा। और अब देखना x की, तो x को 1 रखने पे क्या होगा, कन्वर्ज या डाइवर्स? हाँ, ये डाइवर्स करेगी x को 1 रखने पे। देखो तो ये सीरीज बनेगी समेशन रूट एन अपॉन रूट अंडर एन स्क्वायर प्लस 1। तो एक्चुअली ये कुछ उस तरह से हो गया रूट एन अपॉन एन टाइप का, है ना। तो पी टेस्ट से डाइवर्स कर जाएगी। मतलब तुम इसको चाहो तो ये तुम्हारे पास समेशन एन है, अब तुम इसको कंपेयर करोगे इस सीरीज के साथ 1 बाई रूट एन के साथ, तुम इस पे लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगाओगे तो तुम्हें दिख जाएगा कि ये लिमिट 1 आएगी, यहाँ पॉजिटिव आएगी। सो वो डाइवर्जेंट है, इसलिए ये भी डाइवर्जेंट हो जाएगी 1 के लिए। तो जैसे वो कह रहे हैं ना पहला, हाँ, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वहां से आ जाएगा। ठीक है, पहले तो ए रेशियो टेस्ट लगाओ, वहां से एक इंटरवल मिल जाएगा कि कन्वर्ज होने के लिए एन प्लस 1 अपॉन एन का मॉड शुड बी लेस देन 1, तो उससे एक इंटरवल मिल जाएगा। और जिनको ऐसे समझ नहीं आ रहा पूछो, मैं लिख के दिखा दूंगा ये चीज, अगर आपको ऐसा लग रहा है वैसे समझ नहीं आ रहा तो। नहीं आ रहा है समझ नहीं आ रहा ना, देखो तो बोलना चाहिए ना, मैं लिख के दिखा दूंगा अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा तो। जैसे कोई भी क्वेश्चन जो मैं ओरली बता रहा हूँ, अगर तुम्हें क्लियर नहीं हो रहा तो मैं लिख के बता दूंगा, ये चीजें लिख के आसान होता है समझना। तो इसमें जो क्वेश्चन आपका है एक्चुअली, तो इस क्वेश्चन में उसका ये कहना है कि एन की पावर 4/3 वर्क करेगा। एक बार चेक करना पड़ेगा, चेक कर लेते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो अभी मैं घर में चेक करता हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। तो अभी ये क्वेश्चन तुम्हें बताना है कब कन्वर्ज करेगी, है ना। देखो यहाँ पे क्या है कि एक्चुअली मैं ये बोल रहा हूँ, पहले तो ए एन तुम्हारे पास ये है रूट एन एक्स की पावर एन रूट अंडर एन स्क्वायर प्लस 1, राइट। अब ए एन प्लस 1 जो होगा आपके पास रूट अंडर एन प्लस 1 एक्स की पावर एन प्लस 1, हो गया। अब तुम क्या करते हो तुम लोग, ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन की लिमिट निकालो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। तो जब लिमिट निकालोगे तो क्या होगा, सो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, पहले तुम a n प्लस 1 रखोगे, सो रूट अंडर n प्लस 1, ओके। एंड इसका डिनोमिनेटर में आएगा ये वाली चीज x की पावर n प्लस 1 रूट अंडर n प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया n प्लस 1। अब जब अपॉन में a n करोगे तो यहाँ रूट n रहेगा और इसका जो डिनोमिनेटर वो यहाँ ऊपर चला जाएगा, ये आ गया। अब क्या करोगे, सो इसकी लिमिट क्या आएगी, रेशियो की लिमिट 1 हो जाएगी, है ना। और इसकी लिमिट कितनी हो जाएगी, n टेंस टू इन्फिनिटी की बात कर रहा हूं मैं, तो ये कितना होगा, सो 1 प्लस 1 बाई एन स्क्वायर, यहाँ भी 1 प्लस 1 बाई एन, तो ये भी 1 ही आ जाएगा। अब ये कितना बचा, ये कैंसिल हो गया, कितना बचाएगा x, तो यहाँ बचा 1 बाई एक्स, हालांकि मॉड लगा हुआ था तो आपके पास 1 बाई मॉड x। अब वो सीरीज कन्वर्ज कब करेगी, जब इसको क्या होना पड़ेगा रेशियो को, हाँ लेस देन 1, तो 1 बाई एक्स का मॉड लेस देन 1 होगा तो सीरीज कन्वर्ज करेगी। सो इसका क्या मतलब हुआ, इसको मॉड को तुम ओपन कर दो तो मॉड एक्स यहाँ से मोर देन 1 हो जाएगा, ठीक ना। तो x 0 नहीं हो सकता तो ठीक है, सो मॉड एक्स मोर देन 1 हो जाएगा। मॉड एक्स 1 होने का मोड में क्या मतलब है कि x की वैल्यू मोर देन 1 और x की वैल्यू लेस देन -1, ये मतलब है। बट चूंकि यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन यहाँ पे ना x मोर देन 0 कहा है, तो मैं ये वाली चीज इग्नोर कर दूंगा, x लेस देन -1 को इग्नोर कर दूंगा, क्योंकि इसने x मोर देन 1 कहा है ना, मोर देन 0 कहा है, तो मेरा x मोर देन 1 ही है।
इसके लिए मुझे बात करनी है। तो कहने का ये मतलब हो गया कि ये कन्वर्ज करेगी अगर x की वैल्यू 1 से ज्यादा है, और डाइवर्ज करेगी जब x की वैल्यू लेस देन 1 है, 0 से 1 के बीच है या लेस देन 1 है, तो डाइवर्ज करेगी, क्योंकि नेगेटिव लेना नहीं है मुझे। अब तुम्हें 1 पे चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। सो कन्वर्जेस फॉर दिस एंड डाइवर्जेस फॉर दिस। तो यहाँ कन्वर्ज कर रही है x मोर देन 1 के लिए पक्का। सो अच्छा ये तो वही यही डायरेक्टली आ गया, तो और चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तुम x को 1 रख के देख लो, मैं ये कह रहा हूँ अगर x को तुम 1 रखते, इसमें x की जगह 1 पुट कर दिया, तो सीरीज क्या बन जाएगी, रूट अंडर n अपॉन रूट अंडर n स्क्वायर प्लस 1, n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। सो मान लो ये समेशन तुम्हारा समेशन an है, ठीक है, तुम्हारे पास an ये चीज है, दिस इज योर an। अब मैं सजेस्ट कर रहा हूँ यू कंसीडर समेशन bn एज 1 बाई रूट n। ये कैसे आइडिया आता है 1 बाई रूट n का, क्योंकि यहाँ ऊपर n है नीचे n स्क्वायर है, तो n से n स्क्वायर कटेगा तो क्या बचेगा, n बचेगा रूट में, सो 1 बाई रूट n। अब तुम an अपॉन bn की लिमिट निकालो, तो अब तुम क्या करोगे, देखो an तुम्हारे पास x को 1 रखा, जो बचा वो an है, bn मैंने 1 बाई रूट n सजेस्ट किया। अब तुम an अपॉन bn की लिमिट निकालो, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, an अपॉन bn की लिमिट निकालो, क्या आएगी, 1 आएगी, जो कि मोर देन 0 है। तो इसका मतलब दिस सीरीज कन्वर्जेस इफ एंड ओनली इफ दिस सीरीज कन्वर्जेस। अब इसके बारे में तुम ऑलरेडी जानते हो, क्या होगी ये डाइवर्ज करेगी पी टेस्ट से, तो ये भी डाइवर्ज कर जाएगी। तो मतलब ये है कि इक्वल टू 1 पे डाइवर्ज करेगी। ऐसे इस ऑप्शंस को देख के चेक करने की जरूरत था नहीं 1 पे, क्योंकि इन्होंने ऐसे ही कह दिया कि मोर देन 1 के लिए कन्वर्जेंट है और लेस देन 1 के लिए डाइवर्ज कन्वर्जेंट है। तो हमारा तो ऐसे ही दिख गया यहाँ पे कि मोर देन 1 के लिए ही कन्वर्जेंट होगा, है ना। सो मोर देन 1 के लिए कन्वर्जेंट और इसके लिए डाइवर्जेंट है। 1 पे चेक करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इसने ऐसा ऑप्शन बनाता, यहाँ मोर देन इक्वल टू 1 लिखा होता। अगर ऑप्शन बी में होता x मोर देन इक्वल टू 1, तो फिर मुझे 1 पे चेक करना पड़ता, वरना वैसे ही दिख रहा है ये ऑप्शन होगा। ठीक है भाई, इनका डाउट था। ओके आगे देखिए। सो नेक्स्ट, अच्छा ये फंक्शन वाला क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है ये, एफ बी डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन 0 1 इस तरीके से कि f डैश x लेस देन 1 है फॉर ऑल x, सो दैट सीक्वेंस an डिफाइंड बाय दिस इज कन्वर्ट। देखो मैं तुम्हें फिर से कहा था कि चूंकि ये जनरल क्वेश्चन है, हमें प्रूव करना नहीं, एग्जाम में लिखना नहीं है, क्योंकि हमारा अभी एंट्रेंस अप्रोच में टाइम बचाना है। तो मैं कोई भी एक फंक्शन लूंगा जो 0 1 पर डिफरेंशिएबल हो और डेरिवेटिव लेस देन 1 हो, तो उस केस में मैं fx मान लेता हूँ, क्या लूँ, नहीं x नहीं चलेगा, x बाई 2 चलेगा। x क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 है, 1 लेस देन 1 तो है ही नहीं, है ना। तो x बाई 2 चलेगा हमारा, कि जो डिफरेंशिएबल भी हो और एक डेरिवेटिव हम 1 से कम आता हो, x बाई 2 हो गया। तो उस केस में मेरा सीक्वेंस क्या होगा, तो an जो f ऑफ 1 बाई n जो होगा यहाँ पे वो 1 बाई 2n हो गया। तो an की वैल्यू हो गई 1 बाई 2n, सो दैट विल कन्वर्ज टू 0। तो हो गया, मैं चेक कर दिया कि उसने कहा कोई भी ऐसा फंक्शन लो, तो सिमिलर प्रॉपर्टी भी रहेगी। दूसरा तरीका भी है इसका कि तुम इसको डिफरेंस इंटीग्रेट करो, है ना, जो लोग जनरल प्रूफ करना चाहते हैं। तो यहाँ हम सोच सकते हैं कि f डैश x स्ट्रिक्टली मोर देन -1 होगा, लेस देन 1 होगा। अब उसको इंटीग्रेट कर दो, तो ये आएगा fx माइनस f0 समथिंग, इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स टू एक्स, इस तरीके से कुछ, एंड f0 ऐड कर लो, तो fx की वैल्यू मोर देन माइनस एक्स प्लस f0 लेस देन x प्लस f0, इस तरीके से कुछ होगा। तो इस तरह अगर f0 0 ले लिया तुमने, तो माइनस एक्स और प्लस एक्स के बीच ग्राफ रहेगी। ओके, फिर जनरल प्रूफ करने का इतना वो जरूरत नहीं है ना, तो आगे कर सकते हो तुम। सो एफ ऑफ अगर 1 बाई एन तुम ले रहे हो तो क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाई एन प्लस f0 से 1 बाई एन प्लस f0, और लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी लगाओ, तो क्या होगी इसमें, इसकी लिमिट क्या होगी और इसकी लिमिट क्या होगी, हाँ सैंडविच, यस। सो सैंडविच थ्योरम से तुम f ऑफ 1 बाई एन तुम्हारी आ जाएगी f0, ठीक है। हालांकि मैं 0 से स्टार्ट किया क्योंकि यहाँ 0 से था, तो
क्योंकि इंटरवल 0 से x में इंटीग्रेट किया इसको। सो इस तरह से f0 जो भी आंसर वहीं आ जाएगा। ओके, तो ये जनरल प्रूफ हो गया। ये एग्जाम में एंट्रेंस में ऐसे करोगे, प्रूफ करना पड़ता मुझे तो इस तरह करता मैं, लेकिन मुझे एग्जाम में इन जनरल कोई भी फंक्शन के लिए सेम ही रिजल्ट रहेगा, तो मैं ऑप्शन ऐसे डिस्कार्ड कर लूंगा एग्जाम्पल ले लेके, बाकी ऑप्शन आउट कर दूंगा मतलब। अच्छा, ये कह रहा है कि an कोई सीक्वेंस है रियल नंबर का, a1 तो 1 है और an की लिमिट 3 पे जा रही है, तो बताओ मुझे इसकी वैल्यू क्या होगी। तो मुश्किल तो नहीं लग रहा है। अच्छा, सीरीज है ना, तो पहले तो इसका लिमिट निकालोगे तो लिमिट क्या आ जाएगी, 0 पे चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, हाँ तो n परसेंट हमने लेके फिर इंडेक्स पे इंफिनिटी करना। हाँ हो जाएगा ना। तो इसको तुम ऐसा करो, ओपन करोगे तो क्या आएगा। ओके ओके, तो इसमें क्या करोगे तुम, मान लो k1 to n ak1 स्क्वायर माइनस ak स्क्वायर। ओपन कर दो सीधा सीधा, देखो एक टर्म कट जाएगा। a2 स्क्वायर माइनस a1 स्क्वायर, फिर a3 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर, a4 स्क्वायर माइनस a3 स्क्वायर, ऐसे चलता रहेगा ना। लास्ट में a मान लो कैपिटल n प्लस 1 स्क्वायर माइनस कैपिटल या कुछ भी ले लो है ना, कैपिटल n स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो रहा है, लिमिट कैपिटल n टेंस टू इन्फिनिटी, यही ना, ये हो जाएगी। ये स्मॉल n भी चलेगा यहाँ पे, कैपिटल n की जगह। तो यहाँ क्या हो रहा है, a2 कट रहा है यहाँ पे ना, a3 कट गया, फिर ऐसे a4 कट जाएगा, तो बचेगा आपके पास बस लास्ट में ये बचेगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an प्लस 1 स्क्वायर माइनस a1 स्क्वायर, यही बचेगा बस, पहला और आखिरी वाला बचेगा। तो कितना आ गया, ये दे रखा है ना लिमिट, कितनी है 3 का स्क्वायर 9 माइनस a1 कितना है 1 का स्क्वायर, तो इसका आंसर 8 आ गया। तो आंसर 8 आना चाहिए, देख लो एक बार, तो लो अगर सॉल्व किए हो तो। नेक्स्ट कह रहा है कि टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ दिस सीरीज, कौन सा टेस्ट लगाओगे। सर इसमें इसकी सब सीरीज बोल देंगे सर, आसानी हो जाएगा सर, की टेस्ट के बाद में। किसकी सीरीज ओपन करोगे, लॉग की कर देंगे और फिर सर कर देंगे। अच्छा e की पावर x का भी ओपन कर दोगे, log का भी ओपन कर दोगे। ओके, तो क्या बनेगा ये, ओके, तो मैं बोल रहा पावर जो है तुम्हारा पावर 1 से ज्यादा ही आएगा, मतलब ये मतलब 1/n स्क्वायर प्लस 1/n क्यूब 1/4 इस तरह के टर्म्स आएंगे। तो वो सीरीज फाइनाइट होती है, तो फाइनाइट का लीनियर कॉम्बिनेशन फाइनाइट ही आएगा, तो इसलिए हाँ इसीलिए। तो मतलब ये है कि log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन लिख दो, और यहाँ 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स है, तो एक्स ई की पावर माइनस एक्स का एक्सपेंशन लिख दो, उससे हो जाएगा। ओके, चलिए इसके बारे में बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसके बारे में। इसको भी सर हम स्टेट से कर सकते हैं सर, अदरवाइज इसकी सर लिमिट निकाल देंगे, अगर नॉन जीरो आएगी तब से डाइवर्ट कर जाएंगे। इसकी लिमिट निकालोगे, ये लिमिट 1 पे जाएगी, तो पहली बात ये डाइवर्स कर गई, तो S1 तो डाइवर्जेंट हो गई, सो दिस इज डाइवर्जेंट। इसकी लिमिट 0 पे जाएगी तो कन्वर्जेंट हो सकती है। तो अब तुम पी टेस्ट देख लो, यहाँ पावर कितना है 2, यहाँ हाईएस्ट पावर कितना है 3, तो ये 1/n के इक्विवेलेंट है यूजिंग लिमिट कॉम्पिटिशन टेस्ट। तो जो इसका बिहेवियर होगा वही इसका बिहेवियर होगा, ये डाइवर्जेंट है, तो दोनों डाइवर्जेंट हो गया। इसलिए थ्योरी क्लियर होनी चाहिए, आपको पता हो लिमिट कॉम्पिटिशन टेस्ट क्या है, और थ्योरम लगा रहा हूं मैं कि अगर an की लिमिट 0 नहीं है तो सीरीज इज डाइवर्जेंट, है ना। चलो इसका बताओ, ये कह रहा है कि f-1 से 1 to r एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो ये शो करो कि ये कन्वर्जेंट सीरीज है। फिर से हमारा एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आएगा, तो हम कोई भी एक फंक्शन लेंगे जो -1 से 1 में कॉन्टिन्यूअस है। फॉर एग्जाम्पल
you just consider x, fx is x, तो दिख जाएगा 1/n माइनस 1/n माइनस, है ना, तो ओपन करोगे तो 1/n इंटू n प्लस 1 मतलब n स्क्वायर प्लस n आ जाएगा, तो p स्क्वायर मतलब 1/n स्क्वायर के इक्विवेलेंट हो जाएगा बाई लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, और उससे फिर p टेस्ट से वो कन्वर्जेंट है 1/n स्क्वायर, तो ये भी कन्वर्जेंट आ जाएगी। फर्दर अगर f डिफरेंशिएबल है और f डैश x लेस देन 1 है, जैसे अभी किया था, तो फिर से वही तुम उस केस में मैं भी किया ही था सॉल्व, है ना, तो f0 पे जाएगी, f0 पे जाएगी, तो लेट्स से यहाँ पे x/2 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो 1/2 बाहर हो जाएगा और ये फिर से कन्वर्जेंट हो जाएगी। ओके, इसका आंसर क्या होगा? इजी है, तो साइन तो बाउंडेड है, तो यहाँ 4 की है 3/4, तो ये 4 की 64/81 लेस देन 1 है, तो लेस देन 1 नंबर का पावर इन्फिनिटी 0 पे कन्वर्ट करती है ना, तो लेस देन 1 की पावर n है यहाँ पे, तो 0 पे कन्वर्ट करेगी, तो ये 0 आ जाएगी। ओके, ये हमने सॉल्व किया है क्लास में भी जब पढ़ रहे थे। So n time f of 1/n plus f of 2/n so on f of k/n minus k f0, फिर k is positive integer, fx sin x है, तो इसको ओपन कर लो, ये n को यहाँ बुला लो 1/n है ना, 1/n इस तरह से, और f0 तो 0 ही हो गया क्योंकि fx sin x है, तो f0 तो 0 ही हो गया, तो ये 0 हो गया, और इसकी लिमिट कितनी आएगी? sin 1/n अपन 1, यहाँ 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, 2 प्लस 3 अप टू n आ जाएगा, ये सॉरी क्या k आएगा, अप टू k टर्म्स है ना, हाँ, तो अप टू k आ जाएगा क्योंकि यहाँ 1 2 3 अप टू k, तो ये हो गया k इंटू k प्लस 1 अपॉन 2। ओके, ठीक है, n को बुलाओ, तो साइन x अपॉन x व्हेन x टेंड्स टू 0 लिमिट इज 1, तो 1/n x की जगह है, तो हो जाएगा। आप लोग लिख के देखना, देखो मैं बता रहा हूँ, तुम जितने एफर्ट करो तुम्हारा वही रिजल्ट आएगा। अब मैं करा रहा हूँ, इससे क्या हो रहा है, तुम एक एक क्वेश्चन साफ सुथरा लिखो नोटबुक में, और पूरे साल में कम से कम 4-5 बार PYQ सॉल्व करो। इस ओवर कॉन्फिडेंस से मत रहो कि मुझे सब आता ही है, क्योंकि तुमसे अच्छे अच्छे बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं, तो उनसे बेटर होने का यही तरीका है कि अपनी गलतियों को मिनिमाइज करो। तो गलती मिनिमाइज कैसे होगी? जब तुम बहुत अच्छी तरह बारीकी से क्वेश्चन तुम्हें क्लियर हो, तो उसके लिए सोल्यूशन लिख के देख लो, ये मत समझो आता है हो जाएगा, अगर आता है लग रहा है हो जाएगा तो करके देख लो, कम तक कंफर्म हो जाओ कि गलतफहमियां ना रहे कि हो जाएगा हो ही नहीं रहा, तो ऐसा नहीं। इसलिए लिख के हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रॉपर लिखो। जितने क्वेश्चन हैं, अभी 4 असाइनमेंट ने सुबह ही पोस्ट किए ग्रुप में, उन चारों असाइनमेंट के तुम एक एक क्वेश्चन सॉल्व करो, अपने एक नोटबुक बना लो ना, तुम PYQ सॉल्यूशन नाम का एक नोटबुक बना लो, उसमें तुम प्रीवियस ईयर सॉल्व भी करो खुद ही, उसी में सिर्फ प्रीवियस ईयर सॉल्व करो, एक अलग से नोटबुक में सिर्फ तुम प्रीवियस ईयर पेपर ही सॉल्व करो, इसमें ईयर भी लिखा हुआ है ना, क्वेश्चन में नंबर भी लिखा हुआ है, तो तुम वैसे असाइनमेंट में सॉल्व करो, एक एक क्वेश्चन प्रॉपर वे में सॉल्व करो, पूरा एकदम डिटेल में, ताकि समझने के लिए। एंट्रेंस में तुम्हें जल्दी नहीं करना है, लेकिन यहाँ पे तुम्हें हर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ये जरूरी है। तो इसलिए एक एक क्वेश्चन साफ सुथरा करके एक अलग से नोटबुक बना के लिखो, एक एक क्वेश्चन। जितने असाइनमेंट अभी बहुत सारे आएंगे, बहुत सारे टाइप हो रहे बन रहे हैं ना, जैसे सीक्वेंस सीरीज के 2 असाइनमेंट भेजे थे हमने, PYQ के 4 असाइनमेंट भेजे हैं, तो इस तरह से बहुत सारे असाइनमेंट्स आएंगे, तो एक एक असाइनमेंट सॉल्व करो, ये मत सोचो बाद में कर लेंगे, बाद कभी नहीं आएगा, जो है आज ही है तुम्हारे पास, ठीक है ना। और काम हर रोज नए नए आते रहेंगे, तो वो आज का काम अगर कल बिटा लोगे तो कल वाला फिर परसों चला जाएगा, तो इस तरह से है। इसीलिए एक एक क्वेश्चन, चाहे वो PYQ असाइनमेंट हो, नॉन PYQ असाइनमेंट हो, एक एक क्वेश्चन लिख के सॉल्व करो, ये मत अज्यूम करो हो जाएगा कर लेंगे, तो उससे फिर रिजल्ट में बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि कोई और बच्चा है उससे ज़्यादा मेहनत कर रहा है और तुम नहीं करोगे तो तुम फिर पिछड़ जाओगे, तो गलतफहमी में रह जाओगे एक्चुअली। इसलिए एक एक क्वेश्चन इसका एक्सप्लिसिटली सॉल्व करो, और कर मतलब नोटबुक में लिख के देख लो कि तुम्हें सच में आ रहा है, ठीक है। A and B रियल सीक्वेंस कन्वर्जिंग टू A, तो an की लिमिट A है, जहां A मोर देन 0 है, देन अब देखो ये कह रहा है कि an की लिमिट A है, तो इस an की लिमिट A है जो कि 0 पे नहीं जा रही है, इसका क्या मतलब है? अरे नहीं, सिंपल, an की लिमिट 0 पे नहीं जा रही है ना, डाइवर्जेंट हो गई, तो ये डाइवर्ट कन्वर्ज वाले तो ऐसे ही आउट हो गया, सो ये कन्वर्ज वाले तो ऐसे ही आउट हो गया। अब आपको बात करना है an अपॉन n के बारे में, तो ये 0 पे जाएगी,
लेकिन अब मान लो ये कोई नंबर है ना, कोई सीक्वेंस ले लो, तो क्या बोल सकते हो इसके बारे में? हैं? 1 + 1 वही 1 तो 0 से ज़्यादा है। मान लो कांस्टेंट सीक्वेंस 1 ले लिया मैंने, सिंपल। तुम ये कांस्टेंट सीक्वेंस ले लो अब एग्जांपल के लिए, तो बताओ उसके लिए सीरीज 1/n क्या है, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट? डाइवर्जेंट है, तो जो कन्वर्ज वाला वो आउट हो गया, तो ये आउट हो गया, तो ये इन हो गया। एक एग्जांपल गलत करने के लिए काफी है ना, ये कह रहा हूँ। जिसने कहा an कोई रियल सीक्वेंस है जो a पे कन्वर्ज कर रही है, तो मैंने मान लिया कांस्टेंट सीक्वेंस है 1 1 1 1 1 1, तो ओके है। तो उस मुझे जो अजम्पशन दे रखा है लेट में वैसा ट्रू होना चाहिए बस। अब बाकी जो ऑप्शन आउट करते जाओ, डिस्कार्ड करते, जो बचा वो ट्रू है। तो हमने ये डिस्कार्ड ही किया कि ये डाइवर्स कन्वर्स कर रहा है, गलत कह रहा है, ये कन्वर्स कर रहा है, गलत कह रहा है। अब ये बचा था BD, मैंने 1 ले लिया तो 1/n हो गया, ये कन्वर्स कह रहा है तो गलत कह रहा है, तो इसका मतलब ये सही है। और a मोर देन 0 है, ध्यान रखना। कोई ये नंबर तुम ले रहे हो, जैसे बोलो अजम्पशंस, ऐसे एग्जांपल है अजम्पशन ट्रू हो, तुम्हारा लिमिट कोई सीक्वेंस ले रहे हो तो लिमिट a से a मतलब 0 से ज्यादा होना चाहिए था, इस तरीके से। यहाँ तुम्हारे पास दे रखा है a1 2 है, b1 1 है, और यहाँ तो मैं एक सॉल्व किया था ये क्वेश्चन, हालांकि तो क्लास में किया था ये, तो इसमें कुछ रिलेशन यहाँ से आया था ना, एक AP का रिलेशन लिया था, ये सर हाँ हाँ यहाँ पे मतलब ये an × bn की वैल्यू जो है, एक आपको रूल चाहिए था ना जिसके हिसाब से, तो हमने ये दिखा दिया था a × bn का जो लिमिट है वो दिखा दिया था, आई थिंक 2 आया था, है ना, और an bn की दोनों की लिमिट मैंने इक्वल दिखा दी थी, तो l² = 2 हो गया था, तो l = √2 हो गया था। सो ये हमने प्रूव किया था, और इसमें APGP कुछ यूज हुआ था। सो ये तो हार्मोनिक मीन है, यहाँ पे तुम इसको इधर बुला लो। मतलब कहने मतलब क्या है कि ये अरिथमेटिक मीन है। सो an + 1 ज़्यादा होगा bn + 1 से, क्योंकि am मोर देन इक्वल टू b, अरिथमेटिक मीन मोर देन ज्योमेट्रिक मोर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन। तो इस तरीके से, तो इससे ये प्रूव हो गया पहला स्टेटमेंट एक्चुअली। अब bn + 1 ज़्यादा है bn से, ओके, तो ये मोर देन bn होगा, इसको यहाँ से तुम इसको यूज कर सकते हो। हाँ ठीक है, ऐसा सोल्यूशन देखना क्लास में मैंने कराए थे। तो यहाँ पे क्या आएगा फाइनली, ठीक है ना, ये क्वेश्चन क्लास में करा रखा है, एक बार सोल्यूशन देख लेना वहाँ पे, उसमें यही आएगा एंड में कि an और bn की हमने ये दिखा दिया था कि an bn की लिमिट इक्वल आएगी, तो उससे फिर ये आ गया था, और an bn की लिमिट 2 आ गई थी एक्चुअली, सो उससे आ गया था। मतलब यहाँ पे ऐसा हुआ था, देखो एक लाइन बस बचा है। सो ये जो bn + 1 है ना, इसको तुम ऐसा लिख सकते हो an bn अपॉन इस 2 को डिनोमिनेटर में बुला लो, तो क्या हो जाएगी, अगर 2 को तुमने डिनोमिनेटर में बुला लिया
तो ए एन प्लस बी एन अपॉन 2 आ गई, और इसकी वैल्यू यहाँ दे रखी है ना, क्या दे रखी है, ए एन प्लस 1। तो यहाँ पे ये हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, समझ आया कि नहीं, इस 2 को डिनोमिनेटर में बुलाओ, तो ए एन प्लस बी एन अपॉन 2 और इसकी वैल्यू यहाँ दे रखी है तुम्हें, तो यहाँ से आ गया तुम्हारे पास, क्या हो गया, सो तो इसका प्रूफ यहाँ से आ जाता है, ये कह रहा हूँ ना। ठीक है, तो यहाँ समझ आया तुम्हें, बी एन प्लस 1 इज इक्वल टू ए एन बी एन अपॉन ए एन प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सो ए एन बी एन इज इक्वल टू ए एन प्लस 1 बी एन प्लस 1, ऐसा हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या हो गया, सिंपली इसका क्या कहने का मतलब है कि ए एन बी एन का प्रोडक्ट और ए एन प्लस 1 बी एन प्लस 1 सेम ही है, मतलब A1 A2 बराबर, सॉरी A1 B1 बराबर A2 B2 बराबर A3 B3 इज इक्वल टू, इस तरह से चल रहा है एक्चुअली। ठीक, तो A1 B1 कितना है, तो तुम्हारे पास क्या आ गया यहाँ पे एंड में AN BN। अब A1 B1 का प्रोडक्ट तो यही से पता है ना, A1 B1 दे रखा है इसीलिए, तो ये 2 हो गया, तो 2 बराबर AN एंड BN हो गई। सो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी जो होगी AN BN की 2 आ गई, और चूंकि एक तरीके से दिखा सकते हो कि दोनों की लिमिट इक्वल है, वो मैं दिखाया था क्लास में, तो यहाँ से तुम्हें मिल जाएगा कि L स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो L बराबर √2 आ जाएगा, तो उससे प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका है। तो ये क्लास में करा रखा पहले भी, अभी भी एक बार हिंट दे दिया। सो नेक्स्ट जो तुम्हारे पास है 17, an सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर है, an प्लस 1 अपॉन an हाफ है, इसका क्या मतलब हुआ कि ओके लेस देन 1 है ना। हाँ, तो तुम्हारे पास सो पूछ रहा है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी e की पावर an स्क्वायर प्लस an अपॉन 4 कितनी आएगी, तो नहीं, तो यहाँ से ये पता चला कि जो सीरीज an है वो कन्वर्जेंट है, और यहाँ से ये पता चला कि an की लिमिट कितनी है, 0 है ना। तो यहाँ से क्या फाइनल बदल गया, ये रेशियो टेस्ट है ना, सो रेशियो टेस्ट में क्या लेस देन 1 है, तो सीरीज कन्वर्जेंट तो लिमिट an 0, ये थ्योरम होता है, और लिमिट an 0 तो यहाँ पुट कर दो, तो e की पावर 0 प्लस 0/4, तो ये 1/4 आ गया। तो यहाँ पे रेशियो टेस्ट यूज हो गया एक्चुअली, और रेशियो टेस्ट से सीरीज कन्वर्जेंट आ गई, और सीरीज कन्वर्जेंट है तो an की लिमिट 0 होती है, अभी थ्योरम है, तो यहाँ थ्योरम्स यूज हो रहे हैं फ्रीक्वेंटली एक्चुअली, और उसके बाद इसकी लिमिट आ गई 1/4 आ गया आंसर। आगे तुम्हें कह रहा है कि an be a sequence of real number such that mod an less than equal to √n है, ओके, तो बताओ क्या होगा। तो an हाँ बाउंडेड √n से है एक्चुअली, तो वो e टू द पावर में जो है वो सर मतलब डिवीजन हो जाएगा, एक बाउंडेड और एक 0 हो जाएगा, इक्वल 0, और इधर साइन का जो फार्मूला है वो लग जाएगा। हाँ, यहाँ पे तो साइन का लग जाएगा, चलो इसको नीचे बुला लोगे इसको, तो ये 1/√n आ गया, इसको बराबर करना है तो √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, है ना। सो ऐसा हो जाएगा, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, तो ये लिमिट तुम्हारी 1 आ गई, तो इंटू √2 आ गई, इधर वाली √2 आ गई। अब ये पहले वाले की लिमिट क्या आएगी, कहाँ पे कन्वर्ट करेगी, e की पावर an अपॉन n, वो सर 0 पे जाएगा सर। हाँ, सो यहाँ an अपॉन n की जो वैल्यू होगी वहां से देख लो 1/√n हो रही है ना, यहाँ से an अपॉन n अगर फाइंड करेंगे तो 1/√n हो जाएगी, और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगा लो, तो मॉड an अपॉन n लेस देन इक्वल टू 0 है, और ये मॉड 0 क्या ही होगी, इसका मतलब है कि an अपॉन n की वैल्यू 0 है, तो ये लिमिट 0 पे चली गई, 0 पे चली गई, तो e की पावर 0 1 प्लस √2, इस तरह से कुछ आंसर आ गया। ठीक है, तो 1 प्लस √2 आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट, सो नेक्स्ट है an be a sequence of real numbers such that summation an converges absolutely, तो प्रूव करो, ये प्रूफ वाला ट्राई कर सकते हो, सो ये समेशन bn लेके यू कैन ट्राई,
सर जी। तो वही कन्वर्जेंट होगा तो ये के साथ जाएगा वहाँ क्या होगा कन्वर्जेंट होगा, नहीं समझे? मतलब एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट का तो इंप्लाइज करता है कन्वर्जेंट होगा। यस यस। इसमें से मतलब इसमें से लॉग के तरह टेबल बोल देगा सीरीज तब भी हो जाएगा। एक्सपेंशन लिख दो तब भी हो जाएगा। यस, तुम एक्सपेंशन लिख दोगे लॉग का तो वो भी हो जाएगा। तो एन चूंकि कन्वर्जेंट है तो ये तो हम तो मान ले रहे पर मैं एन स्क्वायर है तो वो भी हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, तो उससे भी हो जाएगा। एक्सपेंशन खोल दो तो भी आ जाएगा, नहीं तो थ्योरम लगा लो तो उससे भी आ जाएगा। चलो तो बता दीजिए। वही है, तब भी वही बाद में करना, वही एक्सपेंशन खोलना ही पड़ेगा फिर भी, ठीक है ना। सो थ्योरम मतलब क्या है कि तुम्हारे आप यहाँ पे जब बी एन प्लस वन अपॉन बी एन रेशियो टेस्ट लगा लो चाहो तो वहाँ भी एक्सपेंशन खोल के ही फिर तुम्हें लिमिट लेनी पड़ेगी। ठीक है ना। तो इसकी लिमिट निकालोगे मतलब क्या, ये एन के टर्म में कहीं ना कहीं आ जाएगा। ये log 1 प्लस ए एन प्लस 1 की पावर 4 हो जाएगी और log 1 प्लस ए एन की पावर 4, यहाँ आप लिमिट निकालो तो ये लेस देन 1 आ जाएगी कहीं ना कहीं से ये यूज करके। तो इस बीच में कहीं ना कहीं आपको भी पता है ना, ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन लेस देन 1 होगी। उससे अदरवाइज हाँ log 1 प्लस एक्स की सीरीज खोलो तभी कन्वर्जेंट हो जाएगी ओपन करके। ये भी क्लास में प्रूव कराएं उस तरीके से भी चेक करना है रेगुलर से, जो रेगुलर जो लोग हैं उनको वो लोग। ये कह रहा है तुम्हें कि सीरीज दे रखा है समेशन log 1 प्लस 1 बाई एन एन की पावर अल्फा, तो ये कब कन्वर्ज करेगी, अल्फा मोर देन 0 पे या किसी भी रियल नंबर पे या 0 पे या लेस देन 0 पे, बताओ। अच्छा मोर देन 0 पे कन्वर्ज कर जाएगी। हाँ तो यहाँ फिर से log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन खोल लो, उससे दिख जाएगा है ना। जो log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन खोल लो, हाँ तो वहां से आ जाएगा। तो अगर ये 1 से ज्यादा पी टेस्ट से, तो इसको अगर 0 से ज्यादा हो गया तो यहाँ 1 बाई एन ऑलरेडी आएगा, तो पावर n प्लस अल्फा से स्टार्ट हो जाएगी। तो पहली पावर होगी n की पावर 1 प्लस अल्फा होगी एक्चुअली। तो अल्फा अगर मोर देन 0 है तो उस केस में कन्वर्जेंट हो जाएगा। 0 के लिए तो नहीं होगा, लेस देन 0 के लिए भी नहीं होगा। अब ये क्वेश्चन देखो, Tn दे रखा 1 बाई एन समेशन दिस, तो पूछ रहा है कि क्या बोल सकते हो आप, पहले सीक्वेंस के बारे में फिर सीरीज के बारे में। बताओ Tn के बारे में क्या कह सकते हो। Tn कुछ ऐसा है 1 बाई एन समेशन 1 बाई रूट के फ्रॉम 1 टू n, यही मतलब हुआ ना। तो एक्चुअली क्या होता है, जो Tn है कुछ तरह से है a1 प्लस a2 अप टू an अपॉन n। तो इसकी लिमिट कितनी आती है, इसकी लिमिट किसके इक्वल आएगी, a1 प्लस a2 प्लस an अपॉन n। तो इसकी लिमिट किसके इक्वल आती है, ये an की लिमिट के इक्वल आएगी। और an की लिमिट कितनी है, ये an है तुम्हारा। देखो a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an अपॉन n एवरेज है, तो जो एवरेज है अरिथमेटिक मीन है उसकी लिमिट वही आती है जो an की लिमिट आएगी। तो an की लिमिट कितनी आएगी, 1 बाई रूट n की लिमिट कितनी है 0, तो ये 0 हो जाएगी एक। तो पहली बार नॉट कन्वर्ट 0 वाला आउट हो गया, ये हो गया। अब आपको टेस्ट करना है समेशन इसके सीरीज के बारे में, क्या बोल सकते हो आप। बताओ। तुम उसको टेस्ट चेक भी कर सकते हो ना। तो अगर तुम सिंपली वही लगा लो Tn प्लस 1 अपॉन Tn रेशियो टेस्ट से लगा लो,
तो क्या होगा? और भी टेस्ट लगा सकते हो अगर तुम्हें ये दिक्कत हो। बहुत सारे टेस्ट है ना। बताओ भाई, हाउ टू टेस्ट convergence of this series? अच्छा, होना तो कन्वर्जेंट ही चाहिए, बट हाउ विल यू प्रूव? क्वेश्चन ये है। पार्शियल सम के सीक्वेंस को लेके। ओके, तो पार्शियल सम ऑफ सीक्वेंस जहाँ पे लास्ट टर्म कन्वर्ज करेगा वहीं पे पूरा समेशन कन्वर्ज करेगा। लेफ्टिस थ्योरम वाला। अच्छा, तो इसका बनवाए आपका अगर मल्टीप्लाई अंदर करवा देंगे सर, उसके बाद सर इसको तो सेमेस्टर में फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है, तो मेरा तो आ जाएगा। ओके ठीक है, तो उस तरीके ठीक है, उस तरीके लिख के देख लेना एक बारी, इसे दिख नहीं रहा, तो लिख के देखना पड़ेगा इसको, लिख के देखना एक बार क्या आता है। अब ये बोल रहा है कि सीक्वेंस इज मोनोटोन एंड बाउंडेड, देन तो ये तो बताओ, ये तो इजी है, इसका आंसर बताओ। ये तो बस स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। अगर मोनोटोन और बाउंडेड है तो एक सब सीक्वेंस होगा, कोई है ना, कोई बाउंडेड है और मोनोटोन है, तो मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम क्या कह रही है? सो अगर मोनोटोन है, बाउंडेड है, तो ये कन्वर्ज करेगी। इसका पी और टी तो होगा, इधर बाकी पी टी को चेक करना पड़ेगा। हाँ, तो देखो बाउंडेड मोनोटोन है, कन्वर्ज, देयर इज अ सब सीक्वेंस डाइवर्जेंट। अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसका सब सीक्वेंस डाइवर्ज कर ही नहीं सकता। देयर मेक अ सबसीक्वेंस दैट इज नॉट मोनोटोन। अगर खुद मोनोटोन है तो हर सब सीक्वेंस मोनोटोन होगा। अगर खुद ये मोनोटोन है तो हर सब सीक्वेंस मोनोटोन होगा। ऑल सब सीक्वेंसेस ऑफ दिस कन्वर्ज टू सेम लिमिट, ये सही बात है, क्योंकि खुद कन्वर्जेंट है तो उसके हर सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट होंगे और सेम लिमिट पे कन्वर्ज करेगी। देयर इज एटलीस्ट टू सब सीक्वेंस व्हिच डज, नहीं ये तो हो ही नहीं सकता इस तरीके से। ओके, अब यहाँ बोल रहा है कि एन बी एन सीक्वेंसेस है सच दैट एन मोर देन 0, बी एन मोर देन 0 है, गिवन दैट सीरीज एन कन्वर्जेस, सीरीज बी एन डाइवर्जेस। तो एन का सम फाइनाइट है, बी एन का सम इनफाइनाइट है, तो कौन सा नेसेसरली फॉल्स है कह रहा है। तो मैंने एग्जांपल से ये क्लास में कराए हैं क्वेश्चन, एग्जांपल लेके तो हमने ये किया है, तो इसका पी वाला फॉल्स होगा, ठीक है ना। तो वो एग्जांपल से देख सकते हो, अलग अलग एग्जांपल मिल रहा था। तो यहाँ पे एन प्लस बी एन कन्वर्ज करेगी तो गलत है ना। और तो डिफरेंट एग्जांपल लेकिन मैं ट्राई किए थे क्लास में, ठीक है ना। इसको देख लेना एक बारी, फिर सोचना पड़ेगा, उस टाइम में सोच किया था। तुम डिफरेंट एग्जांपल डिस्कार्ड कर सकते हो या कोई रूल लगा कर तुम प्रूव करने की कोशिश कर सकते हो। बी एन डाइवर्स कर रही है, ए एन कन्वर्स कर रही है, ठीक है ना।
जैसे फॉर एग्जाम्पल बी एन को अगर मैं ले लूँ मान लो एन स्क्वायर और ए एन को 1/n स्क्वायर, है ना, तो उस तरीके से डी आउट हो जाएगा। अच्छा मुझे क्या करना है, सॉरी मुझे चेक क्या करना है, मुझे यहाँ चेक क्या करना है, पहले चेक करना है कौन सा फॉल्स है ना, मुझे ये चेक करना है कौन सा फॉल्स होगा। तो हमें चेक करना ट्रू दिखा सकते हैं क्या, तो अगर ट्रू कर सकते हैं तो ये ऑप्शन आउट हो जाएगा ना। क्वेश्चन में घुमा के पूछ दिया, इसने पूछा है कौन सा फॉल्स होगा, तो ये स्टेटमेंट मैं क्रॉस कर रहा हूँ, मतलब ये मतलब क्रॉस मतलब फॉल्स है एक्चुअली, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ये स्टेटमेंट एक्चुअली इसको देख लो, नेचुरली फॉल्स, हाँ तो ये तो हमेशा फॉल्स होगा, कभी ट्रू तो हो ही नहीं सकता। तो ए ऑप्शन तो ओके है, लेकिन एमएस क्यों है ये, ठीक है ना। तो मतलब मैं क्रॉस इसलिए कर रहा था क्योंकि ये फॉल्स स्टेटमेंट, मुझे फॉल्स ही चुनना है। यहाँ पे ए एन बी एन कन्वर्ज करेगी, तो बट ये कुछ एग्जांपल ऐसा भी मिल सकता है जहाँ पे जैसे बी एन बराबर 1 है और ए एन 1/n स्क्वायर है, तो उस केस में ये ट्रू भी हो सकती है। सो मे बी ट्रू, है ना, मे बी ट्रू, इस तरीके से। तो डिफरेंट एग्जांपल लिख दो तो ये ऑप्शन आउट हो जाएगा। फिर तुम्हें वो ऑप्शन चुनने हैं जो नेसेसरली फॉल्स हो। ये क्लास में डिस्कस किया है ये जो पढ़ा रहे थे, और बाकी भी ऐसे ही देख लो। है ना, तो ये भी मे बी ट्रू, दिस मे बी ट्रू, इसी एग्जांपल से देख लो ट्रू हो जाएगा। तो ए एन अगर 1/n स्क्वायर है और बी एन 1 है तो ये अजम्पशन ट्रू हो रहा है, ओके। और उस केस में ये ट्रू हो सकता है, ये भी ट्रू हो सकता है इस एग्जांपल के लिए। पहला स्टेटमेंट हमेशा फॉल्स रहेगा, सो दिस इज ऑलवेज फॉल्स। तो यही चुनना है मुझे, कौन सा ऑप्शन ऑलवेज फॉल्स है, तो ये ऑलवेज फॉल्स रहेगा। अब इसके लिए देख लो, अब इसके लिए क्या कह रहा है, कन्वर्सेस, तो ये फॉल्स है। सो बी एन अपॉन ए एन आई थिंक, क्या ट्रू दिखा सकते हैं, कभी ऐसा हो सकता है ट्रू हो जाए। नहीं फॉल्स तो आ रहा है, इसमें कह रहा है हमेशा फॉल्स हो, अगर किसी एक पॉइंट पर ट्रू दिखा दिया तो ऑप्शन आउट हो जाएगा। अगर कोई ऐसा एग्जांपल लो जिसके लिए ट्रू हो जाए मान लो, तो ऐसा होगा नहीं, ऐसा सी के लिए मुझे लग रहा है। सो बी एन तुम्हारा डाइवर्स कर रही है। सो मान लो बी एन मैंने ले लिया 1/n की पावर 4 और ए एन ले लिया 1/n स्क्वायर, नहीं तो 1/n की पावर 4 नहीं ले सकते हम, तो n की पावर हाँ, तो ये हमेशा फॉल्स होगा, दिस इज ऑलवेज फॉल्स, ये भी ऑलवेज फॉल्स होगा, ठीक है ना। तो यहाँ ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, ए इज ऑलवेज फॉल्स, सी इज ऑलवेज फॉल्स, इस तरीके से आएगा। क्योंकि देखो ए एन कन्वर्स कर रही है, तो ए एन की लिमिट कहाँ जाएगी, 0 पे, है ना। और बी एन डाइवर्स कर रही है तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन कभी ये कन्वर्स नहीं करेगी। इस तरीके से देख लेना, क्लास में एक और करा चुका हूं मैं। ये क्वेश्चन कह रहा है तुम्हारे पास कि ए एन जो तुम्हारे पास है वो क्या है, e की पावर -2n है, बी एन e की पावर -n स्क्वायर दिस है। तो क्या बोल सकते हो इसके बारे में, तो ये तो तुम्हें ज्योमेट्रिक सीरीज समझ लगा दिख जाएगा। ये 1/e की पावर 2n है ना, तो वो ज्योमेट्रिक सीरीज से नहीं आ जाएगा कन्वर्जेंट, लेस देन 1 है ना। सो ये कन्वर्ज करेगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये आउट हो जाएगा, ये भी आउट हो जाएगा, क्योंकि ए एन तो कन्वर्ज करेगी। अब बी एन के बारे में सोचो,
कोई टेस्ट लगा लो, टेस्ट लगा के देखो क्या आता है। रेशियो टेस्ट, रूट टेस्ट लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रूट टेस्ट। सो रूट टेस्ट से आपका क्या हो जाएगा, अगर रूट टेस्ट लगा लोगे इसकी पावर 1/n, तो 1 sin n की पावर 1/n क्या होगा, भी 1 होगा, तो क्या है 1/e आ जाएगा। यस तो 1/e अगर आ गया आपके पास, सो दिस इज लेस देन 1, तो कन्वर्जेंट हो गया। कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट क्या हुआ, कन्वर्जन। ठीक है ना। सो लेस देन 1 है, तो इस तरीके से कन्वर्जेंट हो गया। ओके, यहाँ भी लगा लो वही रूट टेस्ट। तो एन की दो फॉर्म है, एन ऑड है, इवन है, तो अलग अलग दे रखा है, तो सीक्वेंस कन्वर्जेस, तो कोई दिक्कत नहीं, एन टेंस टू इनफिनिटी लगा लो, n/2 की पावर n, और दोनों 0 पे जा रही होगी, तो सीक्वेंस तो कन्वर्ज कर रही है, दोनों केस में 0 पे जा रही है ना, तो ओके है। n की पावर में n कन्वर्ज कर रही है, तो मॉड ले लिया तुमने, तो पावर 1/n ले लिया, तो यहाँ पे 1/3 आएगी और वहाँ पे क्या आएगी 1/2 आएगी, तो ये गलत है ना। सो पहला ट्रू आएगा, दूसरा फॉल्स आएगा, क्योंकि मॉड लेके तुम पावर 1/n कर रहे हो। देन सीरीज an कन्वर्जेस, तो दोनों पार्ट के लिए आई थिंक कन्वर्ज करेगी ये, ठीक है, तो वो कन्वर्ज करेगी तो हो जाएगा। टेस्ट करना उससे, रेशियो टेस्ट से तुम रूट टेस्ट से चेक कर सकते हो, तो 1/2 आएगी लेस देन 1, तो ये कन्वर्ज कर जाएगी बोथ पार्ट के लिए। सीरीज कन्वर्जेस, मॉड ले लिया तुमने तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, तो भी कन्वर्ज करेगी आई थिंक, बस चेक कर लो। ओके हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, इसमें हो जाएगा। फिर यहाँ पे a1 दे रखा है, an दे रखा है, तुम्हें पूछ रहा है इसकी वैल्यू बताओ, ये भी वैसे ही है, जस्ट ओपन कर लो, ये टेलीस्कोपिक हो गया ना, टेलीस्कोपिक हमने सॉल्व किया हुआ है पहले भी, तो ये टेलीस्कोपिक है, लाइक 1/a1 स्क्वायर माइनस 1/a2 स्क्वायर, अभी जो क्वेश्चन कर रहे थे वहाँ पे, फिर 1/a2 स्क्वायर माइनस 1/a3 स्क्वायर, चलता रहेगा अप टू लास्ट में 1 लेट से यही रखता हूँ an स्क्वायर माइनस 1/an प्लस 1 स्क्वायर, जहाँ पे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगी। सो इन्फिनिटी हो जाएगी, तो उस केस में तुम्हारे पास ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, इस तरह से कटता जाएगा, तो बच गया लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/a1 स्क्वायर माइनस an प्लस 1 स्क्वायर, तो यहाँ से आ गया a1 था तुम्हारे पास 1, ठीक है ना, तो 1/1 माइनस an की लिमिट यहाँ से आ जाएगी कितनी, 2 आ जाएगी, सो an की लिमिट 2 आ गई, सो यहाँ 2 कर दो तो 1/4, तो 1 माइनस 1/4 कितना 3/4, इस तरीके से आ गई। सो ये 3/4 आ गया। चेक कर लेना एक बार, कैलकुलेशन चेक कर लेना है कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत तो नेक्स्ट क्लास में फिर डिस्कस करना दोबारा, अगर कहीं गलती मैं करूँ तो है ना, गलतियाँ हो सकती हैं। तो अब आपसे बोल रहा है कि un है 4 माइनस 1/n की पावर माइनस 1 की पावर n/n, अच्छा तो बताओ लिमिट un की l है अगर, सो क्या होगा, पहली बात तो लिमिट निकालो, क्या दिक्कत है, इसकी पावर माइनस अगर मैं जस्ट 1/n कर दूं क्या होगा, ऑड n के लिए क्या आएगा, इवन n के लिए आएगा, चेक कर दो अलग अलग, n अगर ऑड है और n टेंस टू इन्फिनिटी है तो आंसर कितना आएगा, 4 कॉमन लो चाहो तो, अच्छा ये 4 की पावर सो व्हाट इज लिमिट ऑफ un, बताओ देखो एक बारी,
मुझे कुछ आइडिया लग रहा है कि नहीं लग रहा है? सब थक गए हैं उतने में ही। ये तो फिर आज ये 1 आएगा। ओके सर ऑप्शन डी सर डी आ रहा है, चेक कर लिया तुम लोगों ने? जब लिमिट नॉन जीरो आएगा तो डाइवर्जेंट हो गई। हाँ हाँ हाँ, सो अगर लिमिट, अच्छा ओके, सो ये एक ही ऑप्शन है। सो चेक कर लिया ना, क्वेश्चन ये है मेरा। अच्छा फिर चेक कर लिया, ठीक है, और ना फिर मुझे ट्राई करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे लगता है एक बार देख लेते हैं जस्ट। बाकी तुम लोग, मैं फिर से कह रहा हूँ, एक एक असाइनमेंट एक क्वेश्चन सॉल्व करो, ना हो तो डिस्कस करो, है ना, क्योंकि और भी बेटर तरीके जब डाउट पूछोगे तो मैं भी फिर हो सकता है बेटर दिमाग लगाऊं, फिर तरीके से सोचूं। अभी क्या ऐसे ही लाइटली देख रहे हैं क्योंकि लग रहा है इजी है इस तरीके से, वरना कुछ क्वेश्चन सोचना ही पड़ेगा हालांकि। सो बट तुम एक एक क्वेश्चन लिख के देखो सॉल्यूशन, तभी तुम्हारा कुछ बेटर होगा। सो A11 है, n+1 दे रखा है, तो क्या ही दिक्कत है इसमें ना। इंक्रीजिंग सीक्वेंस है जो कन्वर्ज कर रही है, इंक्रीजिंग है जो देख लो इजीली, है ना। तो वो तो 2-3 वैल्यू निकाल के दिख जाएगा तुम्हें, तो इजी है। जस्ट देख लो लिमिट क्या है, l बराबर 7l + 1 21, 21 - 7 14l, 11/14 आ जाएगा इस तरीके से। बट चेक करो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, वो चेक कर लो बस, तो वैल्यू पुट करके आ जाएगी। तुम्हारे पास सीक्वेंस दे रखा है u1 इस तरीके से, जहाँ c कोई वैल्यू है फॉर विच द सीरीज कन्वर्जेस r। अच्छा, c कोई ऐसी वैल्यू है जिसके लिए ये सीरीज कन्वर्ज कर रही है, तो तुम्हारे पास सीक्वेंस इस तरीके से है, c वो वैल्यू है जिसके लिए ये सीरीज कन्वर्ज कर रही है। तो आपसे पूछ रहा है कि बताओ मुझे कि क्या होगा c की वैल्यू, यही पूछ रहा ना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c एक्चुअली। तो हो जाएगा ये रेशियो टेस्ट लगा के, कैसे करोगे? रूट टेस्ट लगा लो, हाँ रूट टेस्ट लगा लो, रूट टेस्ट इजी, क्योंकि पावर 1/n दिख रहा है, तो रूट टेस्ट लगा लो, दिख जाएगा इजीली, तो उससे आ जाएगा, तो उससे c का रेंज आ जाएगा। फिर an bn सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर है, an इंक्रीजिंग है और bn डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो an आपका इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और bn डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस, ठीक है, an सीक्वेंस है ना, सो an इंक्रीजिंग है, bn डिक्रीजिंग है, सो कह रहा है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन सीक्वेंस an + bn ऑलवेज कन्वर्जेंट। एक इंक्रीज कर रहा है, एक डाइवर्स डिक्रीज कर रहा है। तो अगर दोनों बाउंडेड है तो कन्वर्ज करेगा, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इस तरीके से है कि an इंक्रीजिंग है, bn डिक्रीजिंग है, कोई बात नहीं। तो पहला कह रहा है दोनों बाउंडेड है, दूसरा कह रहा है कि an बस बाउंडेड एबव है, सो an इंक्रीजिंग है, बाउंडेड एबव, तो an कन्वर्ज होगा ना, bn के बारे में कुछ होगा ही नहीं। एंड an बाउंडेड एबव है, bn बाउंडेड बिलो है, an बाउंडेड एबव, तो इंक्रीजिंग है, जहाँ बाउंडेड एबव है दैट इज द सुप्रीमम एंड दैट इज द लिमिट। bn बाउंडेड बिलो है तो डिक्रीजिंग है, तो ये कन्वर्ज करेंगे ना, कोई इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो कन्वर्ज करती है अपने सुप्रीमम पे, और जो डिक्रीजिंग सीक्वेंस है दैट कन्वर्जेस टू इट्स इन्फीमम। तो इस तरीके से, तो क्या लग रहा है आप लोग आंसर सही क्या है? तो मुझे लग रहा है ए एंड सी दोनों, मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन हो सकता है, तो ए एंड सी दोनों सही है, क्योंकि ये वो जो फॉलोइंग कंडीशंस है, तो मुझे लग रहा है ये एमएसक्यू होगा, क्योंकि बाउंडेड में दोनों आ जाता है, बाउंडेड बोलने का मतलब दोनों आ जाएगा, लेकिन ये इंक्रीजिंग है एन, तो बाउंडेड एबव है तो कन्वर्ज करेगी, डिक्रीजिंग है, बाउंडेड बिलो है तो कन्वर्ज करेगी, और बाउंडेड है तो भी सी ऑप्शन ए में ही आ गया कि बाउंडेड का मतलब है बाउंडेड एबव एंड बाउंडेड बिलो बोथ, दोनों सीक्वेंस में अपर बाउंड लोअर बाउंड है एक्चुअली। ये तुम्हारे पास देखो 70 ये क्वेश्चन है, यूएन दे रखा है, तो पूछ रहा है कि सीरीज का सम बताओ। तो ये क्या पार्शियल फ्रैक्शन तुम लोग कर पाओगे? पार्शियल फ्रैक्शन है बेस्ड, हालांकि
ठीक है ना। तो जस्ट यू डू पार्शियल फ्रैक्शन, उससे मिल जाएगा तुम्हें कुछ ना कुछ। फिर मे बी टेलीस्कोपिक से दिख जाएगा। क्या करोगे, 1/3n - 1 होल स्क्वायर माइनस 1/3n+2 होल स्क्वायर, इसको बैलेंस करना, पार्शियल फ्रैक्शन से आ जाएगा। ये दे रखा है तुम्हें an सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर है, a1 की वैल्यू 2 है, ये दे रखा है तुम्हें। तो पूछ रहा है कि तो कुछ टर्म्स निकाल के देख लो, आइडिया लग जाएगा सीक्वेंस इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, उसके हिसाब से फिर ये भी दिख जाएगा। या सीधा सीधा लिमिट a1 तुम्हारा 2 है और l बराबर, एग्जाम में इतना दिमाग नहीं लगाना, तुम सीधा इससे कर दो, l² + l बराबर 2l + 1, क्या हो गया, l² बराबर l + 1, यही ना। हालांकि तुम लिमिट एक बार टर्म्स निकाल के देखना, उससे आइडिया मिलेगा लिमिट क्या है। और यहाँ से l की वैल्यू कितनी आ रही है, तो यही आएगी √5 + 1/2 है ना, दो वैल्यू आएगी हालांकि, प्लस माइनस √5 है ना, 1 ± √5/2 आएगा, तो ये प्लस वाला ले लेंगे। तो कह रहा है ये लिमिट आएगी, तो ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं होगा, ये गलत कह रहा है कि वो n टेंड्स टू इन्फिनिटी को उस नंबर को अप्रोच करेगी, इसका ये मतलब कि वैल्यू इसके इक्वल होगी। और n लेस देन -1.5 होगा, तो इसकी अप्रॉक्स वैल्यू निकाल के देख लो, आइडिया लग जाएगा। सो ये 2 से ज़्यादा है, ठीक है ना, तो ये 1.5 थोड़ा ज़्यादा ही आ गए थे, आएगी, चेक करो एक बारी। सो आंसर इज दिस वन, ए। कौन सा आ रहा देखो, यही आएगा। इसकी तो अप्रॉक्स वैल्यू निकाल लो, 1 + √5/2 की अप्रॉक्स वैल्यू निकाल लो। उससे एक आइडिया मिलेगा कि सीक्वेंस के टर्म्स कहाँ तक जा रहे हैं। और इसका ये पता चला कि डिक्रीजिंग है, पहली बात है ना, क्योंकि a1 2 था और ये वैल्यू आई थिंक 2 से कम आएगी ना, 1 प्लस कितना आता है, चेक करो इसका, 1.5। अच्छा 1.5 अप्रॉक्स आ रहा होगा, तो इसीलिए ये रखा, पहला ही सही हो जाएगा फिर। ओके, तो 2 से ज्यादा कोई टर्म आ नहीं सकती है, 1.5 से कम कोई टर्म आ नहीं सकती है, ये चीज है, इसलिए ये सब आउट हो गया। ये लिमिट के क्वेश्चन हमने सॉल्व भी किए थे, तो ये हो जाएगा। सो इसमें अलग क्या किया था, एक्सपेंशन लगाए थे, चाहो तो लॉग ले लो या एक्सपेंशन लगा दो ना, हाँ लॉग ले लो, उससे दिख जाएगा। लॉग लेके फिर log 1 + x का एक्सपेंशन लगा लो, log n² बाहर, log 1 + x का एक्सपेंशन लगा के आ जाएगा। सो अब ये कि an bn दो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, तो कह रहा है कि un मैक्सिमम है और vn मिनिमम है। तो देखो मैक्सिमम इन्हीं में से कोई एक होगा, तो अगर दोनों कन्वर्जेंट है तो मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, दोनों कन्वर्जेंट ही आएगी, ठीक है ना, क्योंकि an bn में जो लार्जर है, क्योंकि दोनों कन्वर्जेंट है, तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है, बाउंडेड भी होती है ना। और तो हाँ, कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड होगी, मोनोटोन की गारंटी नहीं है, बाउंडेड तो होगी। तो इस तरीके से तो दोनों कन्वर्ज करेगी, ठीक है ना, बोथ कन्वर्जेंस, जी सही हो जाएगा। यहाँ तुम्हारे पास है समेशन an bn, तो है ना, ये तुम्हें an दे रखा है, n+1 से 2n तक है, मतलब ये एक्चुअली n+1 से स्टार्ट कर रहा है। सो 1/n+1, 1/n+2, 1/2n तक जा रहा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, क्या ये इंक्रीजिंग है, चेक कर लो, क्या ये बाउंडेड बिलो है। तो यहाँ तुम देख सकते हो कि ये n है ना, तो 1/2n ज्यादा है, तो 1/2n कम होगी, तो दिस इज मोर देन इक्वल टू n टाइम 1/2n एंड लेस देन इक्वल टू n टाइम 1/n+1, ये आएगा ना, चेक करो। तो ये जो तुम्हारा an है ये ऐसा होगा, क्योंकि ये 1/2n जो स्मॉलेस्ट नंबर है, और तो इससे n टाइम ज़्यादा ही होगी, और ये 1/n पर लार्जेस्ट है। तो फाइनली लिमिट लगा लोगे तो इधर कट के 1/2 से मतलब 1 के बीच आएगी, मतलब बाउंडेड तो है ये, है ना। n जो है इधर 1/2 है और इधर तुम्हारा n/n+1 है। जब तुम लिमिट लोगे तो लिमिट n विल लाई बिटवीन 1/2 and 1, है ना। सो
अब क्या ये कन्वर्जेंट है? यस सर। सो कन्वर्जेंट भी होगा क्योंकि टेल ऑफ द सीरीज है ना, तो सर सम ही फाइनाइट है। सम कितना आ रहा है फाइनाइट? ऐसे सम क्या आएगा इसका? log 3/2। अच्छा उससे एक्सपेंशन से देख लोगे ना। तो एक्सपेंशन से यू कैन सी। ओके, तो ये फाइन मतलब क्या पूछ रहा था, which of following statement is are true। तो क्या ये इंक्रीजिंग है? तो बताओ इंक्रीजिंग है कि नहीं? 1 रखोगे तो 1 बाई इसकी वैल्यू कितनी है? 1/2। 2 रखोगे तो 3 से 4 तक, तो 1/3 प्लस 1/4 क्या आ रहा है? इंक्रीजिंग आ रहा है कि नहीं? पाया गया 1/2 भाई। हाँ, इंक्रीजिंग है, ठीक है, वैसे चेक कर लो एक बारी। सो ये इंक्रीजिंग होगी, बाउंडेड बिलो भी है, बाउंडेड एबव भी है, कन्वर्जेंट भी है, सब ऐसा ही है, देख लो। एक बार आंसर किसे मैच करना, कुछ डाउट हो तो बताना, पर चेक कर लो। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। देखो क्या है कि एन बी द कन्वर्जेंट सीरीज ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर व्हिच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। एन कन्वर्जेंट है तो फिर से उसी लॉजिक से आ जाएगा। सो एन एक्चुअली कन्वर्जेंट है। सिर्फ कहाँ कन्वर्जेंट है, तो मान लो 1/n² ले लिया तो उससे ऑप्शन बी आउट हो गया, है ना, ऐसा। और अगर मैं n को समेशन 1/n की पावर मान लो 1 प्लस कोई बहुत छोटा नंबर मान लो 1/10 ले लिया सपोज, तो उस केस में डी ऑप्शन आउट हो जाएगा। आई थिंक चेक करो, तो 1/2 प्लस 1/20 हो जाएगा, और ये कभी 1 करिए। तो इस एग्जाम्पल से यस और नो चेक कर लो एक बारी, तो ये डी भी आउट हो जाएगा। ठीक है ना, बाकी ऐसे चेक कर लो, ये तो कन्वर्जेंट हो ही जाएगा मुझे लग रहा है, और ये भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। एक बार चेक करके देख लो। ये 1 प्लस 1/10 ले लिया मैंने, अरे तो उल्लू ये तो कन्वर्जेंट था ही ना, जाना तो होगा ही, मुझे इसको अब चेक करना है। ये तो एन है तुम्हारा, ये समेशन एन है, तो ये तो कन्वर्जेंट होना ही चाहिए, वो दिया है, तो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, एन तो कन्वर्जेंट होना ही चाहिए। अब मुझे ऑप्शन चेक करना है, तो इस एग्जांपल से समेशन एन, ये एग्जांपल लिया तो इससे ये वाला आउट हो गया, ये एग्जांपल लिया समेशन एन का तो ये आउट हो जाएगा। चेक कर लो। ठीक है, फिर देख लेना, नेक्स्ट क्लास में डाउट क्लास पूछ सकते हो, नेक्स्ट क्लास में भी। So A and B are sequence of real numbers such that A1 तुम्हें 3 दे रखा है, so you can check this, ठीक है ना।
अब तुम्हें पहले चेक करना पड़ेगा, आंख बंद करके लिमिट नहीं लगानी है, आपको चेक करना पड़ेगा पहले कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सो ये इंक्रीजिंग है ना, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है एक्चुअली। अच्छा, तो मोनोटोनिक सीक्वेंस है मतलब पहला, और बाउंडेड है, आई थिंक बाउंडेड भी है, ठीक है ना, क्योंकि इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है। ओके, सो वैल्यू निकाल के देख सकते हो। सो इंक्रीजिंग, अच्छा यहाँ पे कह रहे हो आप an-2 होल स्क्वायर बाई 2। ओके ठीक है, तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और 3 है वैल्यू मिनिमम है ना। हाँ, तो वैल्यू बढ़ाओगे तुम, इसका कोई लिमिट, ये लिमिट आई थिंक एग्जिस्ट वो नहीं करेगी ना, बाउंडेड नहीं है एक्चुअली, ये बाउंडेड नहीं है, चेक करके देखो बाउंडेड नहीं है। कैसे पता चलेगा, तुम वैल्यू निकाल के देखो, a2 निकालोगे तो ये 1/2 हो गया, a3 निकालोगे, एक मिनट क्या कर रहा हूँ मैं, सो 3 - 2 1, एक मिनट मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ। सो an की वैल्यू 3 - 2 1, 1 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 क्यों लिखा है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अरे ये फॉर्मूला नहीं है, गलत लिखवा दिया, ये नहीं होगा। ये परफेक्ट स्क्वायर बना रहा है क्या, नहीं बना रहा ना, नहीं बना रहा है। ये an-1 का होल स्क्वायर प्लस में, अच्छा ये कर सकते हो, प्लस में 3/2 ऐसा कर सकते हैं, ठीक है ना, ये हो जाएगा एक्चुअली, वैसा कर सकते हो तुम। ये गलत लिख दिया था, चेक करना। तो अब यहाँ चेक कर सकते हैं ना, जब तुम पुट करोगे, क्योंकि ये गलत लिख दिया था। a1 को ना 3 - 1 2 4 + 3 7/2 हो जाएगा। तो ये इंक्रीज कर रही है सीक्वेंस, और ये इंक्रीज करती चली जाएगी, तो बाउंडेड नहीं आएगी, इट डज नॉट हैव फाइनाइट लिमिट, और ये गलत हो जाएगा। तो पहले तुम एक बार चेक कर लेना आप लिमिट लगाने से पहले कि क्या ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है तो अपने अपर बाउंड पे कन्वर्ट करेगा, अपर बाउंड यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो इसीलिए। ठीक है, आई थिंक टाइम भी होने वाला है। तो ये हमने क्लास में किया ही था सॉल्व। तो ये ऊपर वाला जस्ट n² / n फैक्टोरियल है, ऐसा है ना, n² 135, यस। सो n² / n फैक्टोरियल आपका an है, यू कैन जस्ट चेक। तो आपको पूछ रहा है सीरीज का सम क्या होगा, है ना। सो व्हाट इज द सम ऑफ दिस सीरीज। हमने कैलकुलेट किया था क्लास में, क्या आंसर आएगा, व्हाट इज सम ऑफ दिस सीरीज। तो हमने क्लास में किया था, मुझे याद आ रहा है। n कैंसिल कर दोगे, n-1 फैक्टोरियल, सो n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट है, 1 से इंफिनिटी था। सो ओके, फिर और कैंसिल करना था, हमने क्लास में करा रखा है, चेक कर लेना। फिर इसमें -1 + 1 करो, फिर ये कहीं ना कहीं e के टर्म में आ जाएगा, e का एक्सपेंशन पे आ जाएगा। जी अच्छा, n², हाँ फॉर्मूला होता है ना, 1 + 3 कितना होता है, 4, 1 + 3 + 9 16, सॉरी 1 + 3 + 5 9। पता है फॉर्मूला होता है कि ऑड नंबर्स का 1 से लेके जितने ऑड नंबर्स ऐड करोगे वो परफेक्ट स्क्वायर में। देखो 1 1 स्क्वायर, 1 + 3 2 स्क्वायर, 1 + 3 + 5 3 स्क्वायर, 1 + 3 + 5 सब्सिडेंट 4 स्क्वायर। ये फॉर्मूला है एक्चुअली, दिस इज n²। ऑड नंबर्स का सम जो होता है 1 + 3 + 5 ... 2n - 1, तो इसका फॉर्मूला है n² होगा। ये सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर इज इक्वल टू n²। ठीक है, बाकी तो ट्राई करो, तो ये पूरा तो रह गया। सर 41 ही दिखा दीजिए ना, वही मेरा सब। कौन सा 41, ये वाला? ये वाला सर। अच्छा ओके, बताओ भाई, ट्राई किया आप लोगों ने ये?
अप्रॉक्स log n मान लिए तब 1/π आ जाएगा। सो n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे वो कहाँ कन्वर्ज करती है, वो तो डाइवर्स कर जाएगी। ओके सो मान क्यों लिए, हम इसको वो कर लेंगे। थ्योरम में से अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तुम इसमें क्या करो, एक मिनट। सो कोई नहीं, कल क्या मेरी क्लास है, कल कितने बजे क्लास है, कल मैथ्स पोर्शन की क्लास है ना, कल मंडे है ना, कल इसको कंटिन्यू करते थे। क्योंकि फर्स्ट बैच में मैंने क्या किया, कल भी डाउट क्लास ही है, तो यहाँ से कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि ये 40 से ये भी रहेगा ना, रहा तो ये भी गया, तो यहीं से कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तक हमने डिस्कस किया है, लेकिन फिर से मैं कहता हूँ अच्छा मैं होमवर्क देता हूँ क्लास में, बोलता हूँ सबको सोल्यूशन भेजने को, ताकि एक एक क्वेश्चन पता चल जाएगा ना हुआ नहीं हुआ। तो यहाँ से हम लोग 38 हो गया है, 40 चलो करके मैं 39 कर लेते हैं, 40 से नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। मैं एक बार देख के आता हूँ, फिर कल 40 से लेके आगे 59 तक है ना इसमें, तो 20 क्वेश्चन है। तो कल भी, तो कल जो 6 to 8 में एक्चुअली बेसिक प्रोबेबिलिटी का डाउट डिस्कशन है, और इसमें इसका करेंगे। एक बार ये कंप्लीट ही हो जाएगा, तो हालांकि कर तो रखा है, फिर भी एक बार हो जाएगा कंप्लीट। सो ये है सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर व्हिच आर फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू। अगर कन्वर्जेंट है तो मोनोटोन होगा, जरूरी नहीं है ना, ये हो गया। अच्छा तो ये जरूरी नहीं है। अगर 6 स्क्वायर कन्वर्ज कर रही है तो सीरीज डज नॉट कन्वर्ज, कोई जरूरी नहीं है। 1/n स्क्वायर कन्वर्ज कर रही है तो 1/n भी कन्वर्ज कर रही है, तो कह रहा है कि जरूरी कन्वर्ज नहीं करेगी, जरूरी नहीं है भी, है ना। तुम्हें एक गलत करने के लिए एग्जांपल काफी है। स्क्वायर कन्वर्ज कर रही है तो सीरीज कन्वर्ज नहीं करेगी, कर तो रही है। अगर ये कन्वर्ज कर रही है इसका मतलब ये क्या है, कॉची है ना, कॉची सीक्वेंस। सो कॉची है तो ये कन्वर्ज करेगी, तो 1/n ही सेटिस्फाई कर रहा होगा इसको, 1/n के लिए गलत हो जाएगा। सो ये तुम 1/n जस्ट एग्जांपल ले लो, उसी के लिए गलत हो जाएगा। अब अगर ये कन्वर्जेंट है तो ये कन्वर्जेंट होगी, यस, e की पावर l लिमिट हो जाएगी अगर xn की लिमिट l है तो ठीक है। अभी नेक्स्ट क्लास में 40 से कंटिन्यू करता हूँ, तो मैं ग्रुप में एक होमवर्क पोस्ट कर देता हूँ, तुम सब लोग सॉल्व करके PDF बना के स्कैन करके भेजते हैं, क्यों नहीं, अभी मैं होमवर्क देता हूँ। नहीं तो फिर मेरा तरीका थोड़ा ऐसा होता है, फिर अगले क्लास में उसी को अलाउ करता हूँ जो होमवर्क करते हैं, फिर वो लगाना पड़ेगा मुझे। उससे क्या होता है, होमवर्क में तुम्हें क्लियरली दिख जाएगा तुम्हें क्या आता है क्या नहीं आता है। इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो मुझे भी नहीं आते, लेकिन तुम जब पूछोगे तो मैं फिर सीखूंगा, अगर ट्राई करूंगा तो हो जाएगा। क्योंकि अभी पढ़ाना शुरू किया है तो तुम्हें मैं सॉल्व करके नहीं आया हूँ, मैं तुम्हारे सामने सॉल्व कर रहा हूँ। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी जो मुझे सोचना पड़ेगा, तो जब तुम एक एक क्वेश्चन करोगे और कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन है जो तुमसे नहीं हो रहा है, किसी से नहीं हो रहा है, तो मुझे करना पड़ेगा ना, तो पता कैसे चलेगा। अब तुम ऐसे ही देख लो अच्छा हो जाएगा, तो उससे नहीं होगा। एक एक क्वेश्चन जब करोगे तुम्हें एग्जैक्टली समझ आएगा कौन से क्वेश्चन डिफिकल्ट है कौन से आसान है। जब तुम पूछोगे मैं भी ट्राई करूँगा, कुछ ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं जो मुझे नहीं आते हो, फिर मैं ट्राई करूँगा उसको कहीं से, है ना, फिर आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा। बट उसके लिए सॉल्व करने पड़ेंगे सारे क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं इसका सॉल्यूशन नहीं है ना, जैम गेट में जो भी क्वेश्चन हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, इतने डिफिकल्ट भी नहीं आते कि सॉल्व नहीं हो सकते, ये चीज़ है। कोई नहीं, इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। 6 to 8 में बेसिक प्रोबेबिलिटी का डिस्कशन है। ओके, यहाँ पे सीक्वेंस सीरीज का भी कंप्लीट करते हैं ताकि वो करेंगे, है ना। चलो ठीक है, कल मिलते हैं एक बार, इसको कंप्लीट कर लो तुम लोग ठीक से, ठीक है। चलो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।